सबको प्रणाम। नमो अर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो ऐर्यानं नमो ज्ञायनं नमो सुबसाहुणं एषु पंच नमोकारो सब्ब पवपणासुर मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम। सराक क्षेत्र, इसके बारे में हमने कल थोड़ा बहुत जाना था, इतना तो डिटेल में हम जान नहीं पाए, लेकिन वहां पर कैसी स्थिति है, वहां पर हमारे जैन हमारे साधर्मिक भाई बहन किस अवस्था में वहां पर रह रहे हैं, और वहां पर यहाँ ये राज परिवार है, समुचित ग्रुप है, तपोवन संस्कार पीठ है आदि जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, वो वहां पर कितनी कुशलता से कार्य करके कि जितने भी हमारे धारा से पिछड़े हुए जो भाई बहन हैं उन्हों उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रही है। तो कल हमें थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स के साथ जाना हुआ था कि वहां पर जितने भी श्रावकगण हैं, भले ही उनके पास शायद इकोनॉमिकली वीक होंगे, पैसों का इतना ज्यादा हमारे जितना कंपैरेटिवली बहाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी भावना के स्तर पर वो कहीं ना कहीं हमसे आगे है। एक वो कल दृष्टांत देखा था, वो जो एक बहन का कि उन्होंने एक चढ़ावा लिया था, चढ़ावा ले आरती का, वो उससे पहले वो 2 बार घर पे जाकर के जो भी 20-25 रुपया इकट्ठा करके जमा करके वो भंडार में डालने के बाद फिर ही उन्होंने आरती की थाली को टच किया था। ऐसे तो ये राजभाई से जब फिर कल थोड़ा डिटेल में बात हुआ, वो बता रहे थे कि उनके पिछले 12-11 सालों की जो उनकी पूरी की पूरी यात्रा थी ये सराक उत्कर्ष सेवा के लिए, तो उसमें तो ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स निकलते हैं कि अगर मैं वो सब बताने जाऊंगा तो 5-6 घंटे तो बस एग्जाम्पल सुनते सुनते हो जाए। तो अगर ये सब कुछ अगर हमको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना है, फर्स्ट हैंड देखना है, तो यहाँ पर ये राज परिवार के पास बहुत ही अच्छा विकल्प मौजूद है। और इसके अलावा हम सब ये सराक क्षेत्र के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या फिर हमको इस पूरे अभियान के लिए क्या डाउट्स है, आप सबके बहुत सारे प्रश्न भी हमको आए हुए थे, वो सारे के सारे प्रश्न हम आज वन बाय वन लेंगे। उसके अलावा भी किसी ने अगर वो गूगल फॉर्म में प्रश्न नहीं डाला था, लेकिन अभी अगर उनको प्रश्न याद आ रहा है, तो आप अभी भी चैट के अंदर डाल सकते हैं। जैसे ही हमारे गूगल फॉर्म्स के प्रश्न पूरे हो जाएंगे और फिर अगर समय रहेगा तो चैट में इंस्टेंटली जो प्रश्न आ रहे हैं उसके भी उत्तर हम राज भाई के पास उसका सोल्यूशन मांगेंगे। तो भाई राज भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो उनका ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करें और आगे का अपना आज का जो प्रश्नोत्तरी का सेशन है वो उनके साथ हम चालू करें। प्रणाम प्रणाम अनिश भाई, सबको हाँ प्रणाम। थोड़ी मिस्टेक की वजह से लैपटॉप में चालू नहीं हो पा रहा है, मैंने अपने फोन में स्टार्ट किया है मेरा वीडियो। ओके ओके डन। और हाँ, तो उसकी वजह से सबको पहले से ही मिच्छामि दुक्कडम। नवकार मंत्र से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहितसहस्रसाहुणं ऐसो पंच नमक्कारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सबको मतलब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सबको मैं दिखाई दे रहा हूँ? अगर किसी कुछ टेक प्रॉब्लम है तो आप एक बार चैट में डाल दीजिएगा, तो थोड़ा बहुत अगर अपने को सेटिंग करना है तो कर पाएंगे। इस बार लगता है मेरे को ही सबसे ज्यादा सेटिंग की जरूरत है, क्योंकि अच्छा फोन में कर रहा हूं ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। अच्छा ओके। फाइन, अभी अच्छा ऑलमोस्ट परफेक्ट है। परफेक्ट। राजी, आज एक स्पेशल निवेदन है कि जैसे आपने कल हमको 2-4 एग्जांपल्स बताए थे, आपकी जो वहां पर जो आपका एक्सपीरियंस था, वैसे और आगे 1-2 एक्सपीरियंस आपके सुनने हैं हमको कि वहाँ के जो सराक के श्रावक हैं उनके, उसके बाद अपना प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। फाइन, आई गेस सबको किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने चैट में किसी का देखा, किसी को अच्छा प्रॉब्लम आ रहा है कुछ? मेरे ख्याल सबका ओके है। ओके अगर फाइन। किसी का कुछ प्रॉब्लम है ऑडियो वीडियो के तो आप प्लीज चैट में डाल दीजिए जी। ओके। हाँ सब ओके यस। प्रणाम। कलिकुंड तीर्थोद्धारक परम पूज्य आचार्य भगवंत राजेंद्र स्वामी महाराज चरणों में कोटि कोटि वंदन। कल हमारी जैसे पूरी बात हुई शराब क्षेत्र के लोगों के बारे में, वहाँ के अपने जो तीर्थंकर भगवान की मूर्तियां है उनके बारे में, हमारे जो जीर्ण देरासर है उनके बारे में, इस सब के बारे में हमने अच्छी तरह से काफी सारी चर्चाएं की, काफी सारी बातें की। मगर अब सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई
अनिश भाई का कल फोन भी आया था मेरे को कि और एग्जांपल्स मेरे को चाहिए, जी। मतलब हमको सुनने हैं। तो मैंने अनिश भाई को यही चीज बताया कि अनिश भाई अगर मैं एग्जांपल्स देने चाहूँ, आप एक बात सोच लो, 12 साल के अंदर अंदर तकरीबन एक एक, जैसे हमारे जो वडील है वो तो 200-200 बार वहां पर गए हुए हैं अभी तक। ओह! और कितने लोग होंगे, कितने सारे बार वहां पर गए हुए होंगे, सबको अलग अलग एक्सपीरियंसेस सबका सुनने को मिलता है। तो ये अगर सारे एक्सपीरियंसेस मेरे को अगर आप सभी को बताने हो ना, तो ऐसे आपने, मैंने शायद गलत नहीं तो सुना कि 5-6 घंटे लग जाएंगे। 5-6 घंटे नहीं लगेंगे, 5-6 दिन पूरे बैठ के मैं आपसे सबको ओहो! एग्जांपल्स दूं तो भी अच्छा, एग्जांपल्स कम रहेंगे। अच्छा, ठीक बराबर, है। बराबर। फिर भी मेरे को एक दो एग्जांपल्स जो बहुत मेरे दिल के सबसे करीब है, वो दो एग्जांपल्स मैं आज लेना चाहूंगा। जी, उसमें एक है कि एक शिविर चल रही थी वहां पर, और सब छोटे छोटे बच्चे थे। और हुँ, उसके अंदर एक छोटा लड़का था, मतलब हमने एक ड्राइंग कंपटीशन रखा था, जिसके अंदर हमने बोला था कि आज शिविर का फर्स्ट डे है और हम ये ड्राइंग कंपटीशन स्टार्ट करेंगे, और आपको पूरा शिविर का जो 7-8 दिन का टाइम है वो आपको मिलेगा, और एंड में जो लास्ट डे होगा उस पे उस दिन आप सभी को अपना ड्राइंग हमको सबमिट करना रहेगा 7th डे को, और 8th डे को हम आपको गिफ्ट देंगे, वन जी, टू थ्री और कंस्टलेशन प्राइज। हमको खुद को ऐसा मालूम नहीं था कि ये इतना उभर के आएगा, ये बात इतनी उभर के आएगी। हम लोगों ने एक ही चीज़ बताया कि ड्राइंग के अंदर आपको करना क्या है, जस्ट आँख बंद करके आप लोगों को जो भी चीज़ याद आती है, जब आपको पता चले कि आप जैन हो, मतलब आप जैन हो, आँख बंद करो, कोई आपको बोले कि भई आप जैन हो, तो आपकी आँख में, मतलब आपके माइंड के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या आती है? वो आपको ड्राइंग करके लाना है। चाहे वो कलर से करो, बिना कलर्स के करो, पेंसिल से करो, कुछ भी करो। वी डिडंट एक्सपेक्टेड दैट मच के हमको ये सब भी देखने को मिलेगा, ये लेवल का देखने को मिलेगा। अनिश भाई, यू वोंट बिलीव जी, कि जब 7th डे पर हमारे हाथ में सारी ड्राइंग्स आई, 60-65 हाँ, जितनी ड्राइंग्स हमारे हाथ में आई थी, जी, हमारे आँख में से आँसू आ गए अनिश भाई। एक अच्छा, एक लड़के ने ड्राइंग कुछ ऐसा किया था, सिर्फ पेंसिल, हुँ, नो कलर्स, सिर्फ पेंसिल से उसने ड्रॉ किया था। भगवान महावीर खड़े हुए अच्छा, और उनके हाथ ऐसे थे, हाँ, चंदन बाला थी बाजू में, जो जिसके हाथ में बेड़ियाँ थी, हुँ, सिर पे मुंडन किया हुआ था, आँख में आँसू थे, हाथ में बाकुला थे, एक हुँ, पैर उनका घर के अंदर, मतलब चौराहे के अंदर था, एक पैर अरे! उसका बाहर था, और वो भगवान महावीर को वो बाकुले बहा रही थी। ओह हो, हो! अच्छा, और क्या बात! सिर्फ पेंसिल से उन्होंने, मतलब ना उस वो लड़के ने कुछ कलर्स का इस्तेमाल किया था, वो सत्यजीत वो लड़के का नाम था। उसने ना जी, कोई कलर्स का यूज़ किया था, और ना इवन पेंसिल का शेडिंग भी। बट क्या खूबसूरत वो ड्राइंग, कि अगर अभी के, मतलब अपनी जहाँ भी जो भी पाठशालाएँ चल रही है, पाठशाला में हुँ, जाकर ये चीज़ अगर दोहराने को आए ना कि ये ऐसा ड्राइंग करना है कि आँख बंद करो, और जैन शब्द हुँ, के साथ ही आपके माइंड में क्या आता है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये ड्राइंग कोई नहीं कर पाएगा। जी, जी, बराबर है, बिल्कुल। ये पिक्चर पूरा माइंड में आना ऑन द स्पॉट और ऐसा वही होता है, चीज़ ड्रॉ करनी, क्योंकि आज मेरे भी माइंड में जब कोई जैन बोलता है ना, तो ये पिक्चर नहीं आता है। नहीं आता है। बिल्कुल, बराबर है। तो ये आया कैसे? कहाँ से आया हुँ, ये? उसको ऐसा सोच कैसे मिली? तो हुँ, हमारा वहाँ पर जो भी शिविरार्थी, मतलब हमारे वहाँ यहाँ कार्यकर्ता वहाँ पे जाते हैं, और शिविरार्थी जो भी होते हैं, हम उन लोगों को जी, ज़्यादातर जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स हम उन लोगों को नरक दर्शन करवाते हैं। हुँ, महावीर स्वामी भगवान के अलग-अलग जो मतलब अलग-अलग जो भी किस्से हैं वो सुनाते हैं, हर उपसर्ग एक होता है, तरह हाँ, के किस्से, हाँ, क्योंकि अभी क्या है, वो लोग बेसिक लेवल पे है। वो हुँ, एबीसीडी जैसे हम अब अगर 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में है, तो जो जी, फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो एबीसीडी होता है ना, वो ही उनको बाकी है। तो करेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है उनको एबीसीडी सिखाना। अगर आज ही वहाँ पर जाके तत्व की बात करेंगे, मतलब हुँ, तत्वार्थ की बात करेंगे, या फिर 5 प्रतिक्रमण की बात करेंगे, तो वो जी, चलने वाला नहीं है। राइट, राइट, बिकॉज़ उनको बेसिक से नॉलेज देना है, और सबसे हुँ, इंटरेस्टिंग, अगर उनको हम स्टोरीज़ बोलेंगे, तो ही हुँ, उनके मतलब अंदर वो एक कनेक्ट जोत होगा, जलेगी, हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए श्रद्धा जगेगी, क्योंकि सबसे राइट, पहला पॉइंट है, द मेन थिंग इज़ कि उनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, जैनिज़्म के प्रति श्रद्धा, ये चीज़ अगर उनमें आ गई, तो वो हुँ, ईज़िली अपना धर्म है, वो एक्सेप्टेबल उनकी लाइफ़ में बना सकते हैं। बराबर, ऐसा ही एक दूसरा एग्ज़ाम्पल दूसरे एक विलेज में हुआ था।
तो वहां पर भी हमने ऐसा ही एक कंसेप्ट रखा था, बस जस्ट सोचने की एक जो तरीका था वो चेंज किया कि अगर हम्म, हम आपको 1 करोड़ रुपए दे, तो हम्म, आप कैसा जीव मंदिर बनाओगे अपने गांव अच्छा, के अंदर। क्योंकि बहुत सारे जनों के सवाल आए हैं इवन ये पेपर में कि भाई हाँ, वहां पे हम क्यों ना हर एक गांव में देरासर बनवा दे, क्यों ना करेक्ट, हर 2-3 गांव के अंदर तो एटलीस्ट एक देरासर तो अपना हो। मैं उसका भी आंसर ये इसी के साथ देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने समझो हम लोगों को अगर 127 गांव के अंदर देरासर बनवाना हो, तो राइट, आप एक चीज सोच सकते हो कि हाउ डिफिकल्ट दैट इज एज इन ऑफ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। हमको दूर से, काफी दूर से मजदूर वहाँ एक मिनट, राज भाई आप म्यूट हो चुके हैं, जस्ट अनम्यूट एक बार, आपका ऑटोमेटिक म्यूट हो चुका है। ओके। हाँ, अभी नाउ आई एम क्लियर है, ऑडिबल। यस। हाँ, 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 अभी परफेक्ट आज है। फोन में है ना, तो जी, जी, कोई बात नहीं। किसी के कॉल्स वगैरह, हाँ, सो सॉरी फॉर दैट। तो फर्स्ट पॉइंट इसके वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड राइट, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मॉनिटरी पावर चाहिए होता है इसके लिए। राइट, क्योंकि राइट, आप भी सोच सकते हो कि एक हमारे वहां पे एक जिनालय बनवाना, हम्म, हाउ हाउ डिफिकल्ट दैट इज कि भाई हम लोग कितनी सारी बोलियां लगवाते हैं, करेक्ट, कितना सारा आयोजन करते हैं, कितने सारे मतलब पूरी एक अनुष्ठान टीम करते हैं, होती है वहां पर एक मंदिर तब बनाने के जाकर लिए। पैसा इकट्ठा होता है, और उसके बाद जाकर एक मंदिर का नवनिर्माण होता है, निर्माण होता है। करेक्ट, तो उसी तरह से 127 गांव में एक ही साथ देरासर बनवाना वो काफी डिफिकल्ट है, और सबकी प्रतिष्ठा है। और उसके बाद देरासर बना के छोड़ नहीं देना है, उसका एवरी ईयर राइट, शुद्धिकरण, उसके बाद वहां का ध्यान रखना, वहां के पुजारी का व्यवस्था करवाना, पुजारी को ट्रेनिंग देनी, और हम्म, सारी चीजें वहां पे उपलब्ध करवाने की, जैसे केसर से लेकर घी से लेकर एवरीथिंग, सब करेक्ट, कुछ वहां करेक्ट, पे उपलब्ध करवाना, सालगिरह महोत्सव करना। एवरीथिंग इज नॉट दैट इजी, उसके लिए पूरा एक टीम चाहिए। बिल्कुल, जो मैंने बराबर, बोला कि सिर्फ राज परिवार समकिस ग्रुप या तपोवन सब मिल गए उससे नहीं होगा, सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, उसके बाद ये हो सकता है। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं, जो एक बच्चे का मैं एग्जांपल देने वाला था। जी, उन लोगों को बोला कि आपको सबको 1-1 करोड़ रुपए देंगे, तो आप हम्म, 1-1 करोड़ रुपए में कैसा जिन मंदिर का निर्माण करोगे, वो हमको फोटो मतलब आप पूरा एक पिक्चर बना के दो। हम्म, और तब मैं देखता रह गया कि जब सबके ड्राइंग्स मेरे पास वापस आए, तो मेरे जो मतलब कार्यकर्ता की दूसरी टीम थी, हम्म, उनके सबके आँखों में आँसू कि राज भाई ये हम नहीं सोच सकते, उन्होंने ऐसा सोचा है। हम इतने इतने प्रॉब्लम में हो गए थे, मतलब किसको फर्स्ट नहीं, किसको सेकंड और किसको थर्ड, ओहो, क्योंकि सबके कुछ इनोवेटिव आइडियाज थे। किसी ने हम्म, ऐसा ड्रॉ किया था कि भाई मैं 1 करोड़ में सिर्फ एक ही जिन मंदिर का निर्माण क्यों करूं, मैं तो 2 जिन मंदिर हाँ, का निर्माण करूंगा। किसी वाह, ने सिर्फ जिन मंदिर ड्रॉ नहीं किया, उसने साथ साथ में बाहर भक्त भी ड्रॉ करे कि अरे सिर्फ जिन मंदिर से क्या होगा, भक्त हो गए हम्म, तो ही भगवान की राइट, पूजा हो पाएगी ना, तो बिना भक्त के तो भगवान क्या काम के, मतलब भक्त तो होने चाहिए ना हम्म, देरासर के अंदर। तो उसने देरासर के अंदर भक्त ड्रॉ किया था। किसी ओहो, ने उसके जो नजदीक वाले गांव में जो देरासर था, जिसके बाजू में एक कुआं था, बाजू में एक उपाश्रय था और अच्छा, देरासर था, वो पूरा हूबहू ड्रॉ करके दिया था। ओहो, क्या बात, तो ये सब चीजें जब देखने को आती है, तब ऐसा लगता है कि कहीं ना हम्म, कहीं सारी बार ऐसा लगता है कि भाई हम उस उन लोगों को सिखाने जा रहे हैं या खुद सीखने जा रहे हैं। सही बात है, करेक्ट, करेक्ट, तो दिस इज ये जो 2 पॉइंट वो सबसे मेरे जो हार्ट टचिंग पॉइंट्स, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना अनिश भाई, वो ही सबसे ज्यादा दिल को छू जाने वाली बातें करते हैं करेक्ट, कभी कभी। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात, और 2 जनों को मैं आज अनिश भाई इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि वो हाँ, 2 एग्जाम्पल्स में से उनके ही एग्जाम्पल्स है। अगर शायद अच्छा, आप देख पाओ, जस्ट अ सेकेंड, वो अभी ऑनलाइन है कि नहीं। महावीर भाई करके एक भाई है, सराग भाई है जी, वो। आप महावीर माझी, हाँ, महावीर माझी। हम्म, उनको आप हाँ, अनम्यूट मैंने करके। उनको अनम्यूट भी कर दिया और उनको वीडियो भी ऑन करने का रिक्वेस्ट दे दिया गया है। अगर महावीर जी, अगर आप यहाँ पर लाइव सुन सकते हैं तो आप बस आप एक बार आपका जो सिस्टम है उसमें अनम्यूट क्लिक कर दीजिए, तो आपकी आवाज हम सुन पाएंगे और आप अपना वीडियो भी स्टार्ट कर सकते हैं।
हाँ, महावीर भाई शायद उनकी बात हमारी बात उनके तक पहुँच नहीं पा रही है। अ, अच्छा उनका वीडियो चालू है लेकिन शायद कुछ हाँ, आ गए महावीर नेटवर्क। भाई आ गए। हाँ, महावीर भाई आ गए। जी, महावीर भाई जी आपको अपना वो जो है ना अनम्यूट करना पड़ेगा। आप म्यूट पर हैं। महावीर भाई शर्माओ नहीं महावीर भाई। अ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जो महावीर भाई वो अनम्यूट नहीं करेंगे शायद हेलो। तक मैं। हाँ, महावीर भाई हाँ। आवाज़ आ रही है? हो गया। हाँ, हेलो। सभी को मेरा हाँ। प्रणाम। जी महावीर जी प्रणाम। अनिश हाँ, भाई ये आप लोग महावीर सब सत्ता भाई में हो? जी बिल्कुल महावीर जी। हाँ, हाँ, हाँ राज भाई। महावीर भाई ये खुद जो अनिश भाई महावीर भाई सराक है और ओहो! वहीं के रहने अच्छा। वाले हैं। जी, जी, प्रणाम। मैं चाहूँगा कि महावीर भाई अपनी स्टोरी खुद ही कहे, तो क्या मैं कहूँ और महावीर अरे! भाई कहे वाह, वाह! उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? महावीर भाई प्लीज़। बिल्कुल। हाँ, एकदम। चलो सभी को पहले मेरा प्रणाम। सब सत्ता में हो? जी महावीर जी। देव गुरु हाँ। बसाए। मेरा नाम महावीर माझी है। जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका मैं गाँव? बंगाल में रहने वाला सराक गांव में। मेरा गांव का नाम धादगिरी है। अच्छा, ओके। हाँ। और कितने समय से राज परिवार से आपका जुड़ाव था? ऐसा तो मैं राज परिवार से 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, बाकी सराफ। पहले तो मेरे घर में पुराना जिन मंदिर भी है, वासुपूज्य स्वामी दादा का है। ओहो! अच्छा। और लगभग 24 साल हो गया, मंदिर पुराना है, 24 साल। ओह! बराबर, बाकी बराबर। जैन धर्म में मेरा का थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। घर में मंदिर था, बाकी पूजा करने का भी इंटरेस्ट नहीं था। क्या है जैन धर्म, हर दिन में नहाओ पूजा करो, या ठंडी के मौसम में ये लोग सही। का कुछ काम धंधा नहीं, ऐसा मतलब अलग फील होता है। जैन धर्म में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, फिर नौकार के ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं था। इतने दिन मतलब इतना बड़ा हुआ था 2016, उस टाइम मेरा एज था लगभग 18, ऐसा था एज। फिर मतलब जी। इंटरेस्ट था, नमकार मंत्र भी नहीं कभी आता था। अच्छा, फिर मैं 12 क्लास पास करने के बाद, एग्जाम होने के बाद स्कूल में छुट्टी था। हुँ, तो गांव वाले एक दोस्त थे, फिर पंडित जी आए गांव में, उन्होंने बोला हितेश होना करके था, अच्छा। जिन्होंने आज दीक्षा लिया, आज साधु महात्मा के रूप में है। तो उन्होंने ओहो! बोला बॉम्बे पे एक शिविर रखा हुआ है, राज परिवार से, एक राजपरम श्री महाराज करके है, जी। तो उसके शिविर जाना है। तो हमने सोचा, ऐसा तो सुना जैन धर्म में बहुत खाना अच्छा मिलता है, घूमने में मिलता है, चलो फिर बॉम्बे भी घूम लेंगे। जी, जी, जी। क्योंकि ऐसा था हमारे गांव वाले लड़का कभी तो बॉम्बे मिलेगा नहीं, इसी बराबर है। मौका में चौका दे लेते हैं। हुँ, तो उसी में आ गया। फिर वहां पे बहुत अच्छा लगा। चलो ट्रेन में पहली बार सफर कर रहे, इतना 2-3 दिन का जर्नी, बहुत मजा आया दोस्तों के साथ। अच्छा। खाते पीते आया, मजा करते, रिकॉर्डिंग करके, बहुत कुछ मतलब बहुत इंटरेस्ट आया। जी, जी, जी। हुँ, उधर आके जाके देख रहा हूँ यार, ये कैसा, ये लोग से हर टाइम पढ़ाते रहता है, चलो ये पढ़ो वो पढ़ो। मैं हुँ। तो बोर हो गया था पहले 5-7 दिन। क्या अच्छा। यार, मैं तो इधर आके फंस गया। मैंने सोचा इधर जाएंगे तो घूमेंगे खाएंगे मजा करेंगे। हुँ, हुँ। फिर तो मैं साहब जी नाम पूछा, सब कुछ पूछा, फिर नवकार मंत्र सिखाया, नवकार भी नहीं आते थे, फिर उसमें भी टाइम लगा मेरे को नवकार सीखने में। हुँ, हुँ। फिर धीरे धीरे मैं 2 पोथीखंड भी कंप्लीट किया वहाँ पे साहिब के निश्रा में। ओहो! क्या बात है। और दूसरी सबसे बेस्ट जो मेरे को अभी इतना मतलब क्या बोलूं, मेरे को इतना अच्छा लगता है, जो गुरुदेव ने मेरे को लाइफ को चेंज कर दिया, उसमें सबसे आज भी साहिब को मैं सैल्यूट करता हूँ। जी। क्योंकि मेरा लाइफ में जो चेंज हुआ ना, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। भले इस जन्म में ओहो! दूसरे जन्म में जाऊंगा ना, फिर गुरुदेव को मैं भूल नहीं पाऊंगा। वाह, वाह! वाह, वाह! मतलब क्या चेंजेस आपको बताता हूँ। एक तो जी। मैं पूरा मतलब क्या बोलता हूँ, सब खाना सब चलता था, मछली अंडा नो ड्रिंक विंक सब चलता है। ऐसा ओहो! कोई भी चीज नहीं जो मैं बापरा नहीं। क्या बात है। कभी हमारे समाज में सख्त माना है, फिर भी मैं बापरा था। क्या जी। दूसरे जो है उसके साथ घूमने के जाना, मछली पकड़ना, नहीं सब कुछ करते थे। अच्छा, फिर एक अच्छा। दिन पापा को मालूम पड़ गया, तो सराख है फिर भी हमारे समाज में चलता नहीं, फिर भी तो ऐसा खाते हैं ऐसा करते हैं। तो मेरे को बहुत मतलब पिटाई किया था। हुँ, हाँ मैंने, ठीक है, तो फिर भी छोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत छोड़ा था, फिर भी चालू रहता था ड्रिंकिंग ब्रिंकिंग अंडा का ये सब। फिर भी मैं बराबर। गुरुदेव का निश्रा में आके मतलब सब त्याग गया। फिर सब कुछ धीरे धीरे त्याग गया।
आज दो रात्रि भोजन त्याग, फिर आलू कंदा ओहो, त्याग, मतलब आज इतना चेंजेस वो सिर्फ गुरुदेव के लिए है। ऐसा मेरे अनुमोदन। जैसा तो बहुत सारा गाँव में मेरे जैसा ऐसा बहुत आदमी है, वो भी सिर्फ गुरुदेव का कृपा से। आज जी, गुरुदेव हमारा लगभग बंगाल में 3 साल चौमासा भी उधर किया, 3 साल बिहार किया उधर। क्या बात है। हाँ, अच्छा। हाँ, इतना कड़ी मेहनत में आप शायद क्या बोलते, इधर तो गुजरात में सब एसी रूम में रह के सुख भोग करते हैं, हाँ सब जी, देखते जी, हैं, हाँ बिल्कुल। उधर तो ऐसा ऐसा। किंतु एक बार उधर बिहार करेंगे ना सर, तब मालूम पड़ता है बंगाल क्या है। अरे वाह। मतलब ठंडी भी इतना है, खतरनाक ठंडी है, गर्मी भी जी, खतरनाक है, फिर जी, भी मतलब साहब कैसे सहन कर उधर रह सकते हैं। जी, जी, अनुमोदन। महावीर जी, एक सवाल आपसे पूछना था कि आपके गांव में कितने श्रावक श्राविका बहन होंगे? ऐसे तो टोटल मेरे गांव बहुत बड़ा है, मेरे गांव में लगभग 130 घर है, सरक परिवार। अच्छा, 130 बराबर। हाँ, पूजा भी, पूजा करने बहुत लोग आते हैं, आरती करने के लिए, फिर सामायिक और जी, बाकी हर टाइम जुड़ते हैं, सब प्रोग्राम होता है, पोजिशन ये सब कुछ। अभी जैसे आमिल भी चल रहे हैं अभी। जी, जी। और महावीर जी, एक इम्पोर्टेंट बात आपसे ये जाननी थी कि इसके अलावा अगर राज परिवार है या फिर हम जो युवक वगैरह है, क्या वहां पर हम चीज कर सकते हैं और लोगों को धर्म में जुड़ने के लिए आपके हिसाब से, बिकॉज आप ग्राउंड पर रियलिटी में है। एक तो सबसे पहले हमको आप लोग क्या जुड़ना पड़ेगा उधर जाके, क्योंकि देखो हम जी, इतना सीखा, फिर भी हम तो लगभग 107-8 गांव में प्रोग्राम किया, 107-8 ग्राम में स्नातक बराबर। पूजा भक्ति ने। उसमें से क्या इफेक्ट क्या होता है, वो बोलते हैं हाँ ये तो गांव का लड़का, उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। और आप जी। लोग जाएंगे तो उसमें इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। वो लोग क्या सोचते हैं, चलो बॉम्बे से कोई भाई आया, उसको थोड़ा अलग फील होता है। जैसे कोई लंदन वाला आया इधर, तो क्या बोलते हैं, चलो राइट। लंदन वाला है, उसके साथ मुलाकात करते हैं, नंबर लेते हैं, करेक्ट, उसमें करेक्ट। attract क्या ज्यादा होते हैं। ऐसे आप लोग जाएंगे उसको, ऐसे तो सराग गांव में सबसे ज्यादा भक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ, बराबर है, वो राजवी ने कल बताया था। हाँ, भक्ति करेंगे ना तो आप थक जाएंगे, बाकी वो लोग नहीं थकेंगे नाचने में। एग्जैक्टली, करेक्ट, करेक्ट। बराबर है। हाँ, उधर लगभग 20-20 संगीतकार जी एक साथ गए ना, थक जाएगा, बाकी सराग लोग अनिश नाचने भाई, नहीं थकेगा, जी, इतना भक्ति अनिश में भाई, है। अनिश भाई, आज महावीर भाई पिछले 1 साल से तकरीबन साहिब जी के पास ही रहते हैं। और ओहो, अच्छा। बिहार में सभी जगह आज वो अभी डीसा में है, जो डीसा जो गुजरात में आया हुआ है। गुजरात, उत्तर गुजरात का, बराबर। लास्ट उन्होंने चौमासा जो साहिब जी के साथ जीरावाला में किया था। ओहो हो। और खुद को कहीं अंदर अंदर ऐसी इच्छा, ऐसी भावनाएं हैं कि अगर मौका मिलेगा तो वो अभिप्राय उनके अंदर भी वही है कि आगे जाके साधु वेश शायद मिल हाँ, सके तो। खूब खूब अनुमोदना महावीर जी आपकी। मैं हम्म, दिखाई से, लेकिन यहाँ पर मुझे भी गूजबम्स हो रहे हैं कि कैसा इनका जीवन का एक परिवर्तन आ गया कि पहले जो इन्होंने कन्फेशन इतने अपने ओपन दिल से किया कि सब कुछ चालू था, और बस एक गुरु भगवान का संग होने के बाद पूरा का पूरा जीवन में यू टर्न आप लेकर के आए। आपके अंदर अंतर मन से आपकी खूब खूब अनुमोदना महावीर जी। नहीं वो तो अनुबंध है, फिर भी क्या होता है, कोई अब जैसे हितेश भाई खुना पहली बार गया, उसको देख के मेरा इतना जी, परिवर्तन है, नहीं तो गुरु भगवान से मेरे मुलाकात भी नहीं होता। जी। ऐसा कोई भी एक भाई उधर जाते हैं ना, लगभग एक भाई 2 बार जाएगा तो एक एक हीरा मिल ही जाएगा। कोई बिल्कुल, भी जितने बिल्कुल। बार जाएंगे, कोई नहीं एक एक हीरा उठा के लाना के, ऐसा हमको सोचने का, हम गुजरात से बॉम्बे से सरागांव में जाएंगे तो एक जी। लड़का का हम उठा के लाएंगे, ऐसा ओहो, भाव है। तो कोई जैसे मैं अच्छा बनूं, अभी मेरे परिवार में भी सब कुछ चलता था, मैं अभी सब कुछ छोड़ दिया तो मेरा परिवार भी पूरा छोड़ दिया। बराबर है, बराबर है। करेक्ट। ऐसा मतलब जोड़ने हाँ। की ही कोशिश है, मतलब ऐसा यहाँ से कुछ करे लाभ लेने से ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे जाके भाव बच्चों को सबको जुड़ना है हर चीज में। क्योंकि वहाँ पे प्रेम इतना मिलता है ना, मतलब आप अंदाज नहीं कर सकते, उधर इतना प्रेम मिलता है बच्चों के पास। करेक्ट, आप करेक्ट। एक बार जाएंगे तो आपको लगेगा मैं यहाँ कहाँ पे, आप स्वर्ग में आ गए, आपको ऐसा लगेगा उधर, ऐसा फीलिंग अरे, लगेगा। अरे, बिल्कुल, बिल्कुल, हमको भी आप इच्छा एक है बार वहां सराग, पर। खास जी, खास जी। आप एक बार सराग क्षेत्र में पधरना, फिर आपको लगेगा यार मैं कहाँ पे आया इतने दिन, गुजरात मुंबई में मैं क्यों था यार, सराग गाँव क्यों नहीं मिला पहले, आप ऐसा राइट। सोचेंगे। अरे रे, बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी भी इच्छा थी, इसीलिए हमने राजबेग में यहाँ पर स्पेशली इन्वाइट किया हुआ है कि आगे हम लोग कैसे इसमें जुड़ पाए उसके जानने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी। आपके काम की धन्यवाद। हम खूब खूब अनुमोदना करते हैं, और आप ऐसे आगे करते रहिए, और आपका जो लक्ष्य एकदम, है दीक्षा की ओर, जी जी, उसका सफलता से प्राप्त करें, ऐसी हमारी कामना है। एकदम एकदम। धन्यवाद। चलो सभी को प्रणाम। हाँ, राज भाई। राज भाई, आप म्यूट हो चुके हैं। हाँ, हाँ, ऑडिबल। अभी। हाँ, अभी करेक्ट है। यस, यस।
हेलो। हाँ अभी ओके है जी। ओके। महावीर भाई की जो इच्छाएं हैं जी वो राज अभी भाई मतलब एक सजेशन है, अगर आप अपना वीडियो ऑफ कर देंगे तो शायद बैंडविड्थ सेव हो जाएगा, बिकॉज आपके यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आ रहा है। तो आप वीडियो ऑफ करके सिर्फ ऑडियो भी ऑन करेंगे ना तो चलेगा। नहीं, इट्स ओके। मैं प्रॉपर आ हाँ रहा है ना अभी? आपका थोड़ा वो बैंडविड्थ लो है, इसके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि डिस्टरबेंस आएगा। बिकॉज ये मैं रोज यूज नहीं कर रहा, तो आई एम नॉट आपका क्या फेमिलियर विद स्क्रीन दैट। फ्रीज हो गया है? तो आप अगर एक बार स्टॉप वीडियो कर देंगे तो चलेगा, बस आपकी आवाज भी आएगी ना, इट्स इनफ। जी हाँ। ओके। हाँ ओके। ओके, तो एक और बात ये भी थी कि जी महावीर भी अभी आधे रास्ते पर है, उनको संयम की भावना हुई है। जी वैसे ही पिछले 10 साल की मेहनत के बाद हमारे जो राज परिवार का जो पूरा साधु भगवंतों का संघाड़ा है, उसके अंदर हम्म, एक साधु भगवंत वो सराग भी है, जिन्होंने अच्छा परम पूज्य आचार्य भगवंत राज परम श्री सर जी महाराज साहब के पास रहकर और उनको भी ये दीक्षा की भावना हुई और उन्होंने भी दीक्षा ली। वो सराग गांव में काफी सालों के बाद पहली दीक्षा हुई थी। ओहो वैसे हो सूर्य मुनि के निष्ठा में दीक्षाएं हुई है, बट जी उसके बाद काफी सारे सालों से वहां पे कोई दीक्षा नहीं हुई थी और ये पहली दीक्षा उपरडी गांव के जो कियानंद भाई थे, जिनका उनका संसारी नाम कियानंद भाई था, हम्म और वो आज गुरु भगवंत के साथ, आचार्य भगवंत के साथ राजप्रीत विजय जी महाराज साहब है, जो वहां पर अभी भी उपस्थित है। अगर कोई भी डीसा जाए तो अभी वहां पे प्रतिष्ठा चल रही है, तो उनके अच्छा दर्शन जरूर कर सकते हैं। ओहो बराबर। और राज भाई अभी वहां पर सराक क्षेत्र में कोई साधु साधु जी भगवान विचरण कर रहे हैं एक्टिवली? हाँ, हेमशेखर महाराज साहब है ना उधर। जी हाँ, मतलब उनके तो हेमशेखर 2-3 ठाणे और उनके अलावा। हाँ, 4 गाने हैं वो टोटल, और उसके साथ साथ इवन साध्वी जी भगवंत भी दक्ष पूर्णा श्री जी महाराज साहब भी उधर है। ओहो अच्छा बराबर बराबर। अभी राज भाई फटाफट ना अपना इसमें आधा घंटा निकल गया, अभी बहुत सारे सवाल हमारे पास जो गूगल फॉर्म में आए थे, मैं वन बाय वन यहाँ पर वो सवाल लेता हूँ, आप उसका हमको। मैं ही लूँ, इफ जी यू डोंट चलेगा माइंड? चलेगा, डन डन हाँ। ठीक है। तो मैंने कई सारे फिल्टर्स लगा के कुछ कुछ सवाल के जवाब हाँ ऑलरेडी मैंने दिए हुए थे, तो वो नहीं लिया है। और ओके जो हाँ, काफी अच्छा था, वो पॉइंट्स मैंने खास लिए। एक बिल्कुल। तुषार भाई का एक सवाल, मतलब उनका एक सजेशन था, जी जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि हर एक गांव में मतलब देरासर भी होना चाहिए, उनको हम फाइनेंशियली क्यों हेल्प नहीं कर रहे हैं, राइट उनके लिए पॉलिसी वगैरह बनाना, वो उनके आइडियाज थे। तो इसके बारे में आई वांट टू टेल के उनको हम फाइनेंशियली आगे बढ़ाने का काफी कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी जो लेडीज टीम है, खास करके मतलब आशा बहन और रौनक बहन वगैरह, वो लोग वहां पर जी जाके उनको होममेड मटेरियल्स सिखाते, मतलब हैंडमेड जो मटेरियल्स होते हैं सिखाते हैं। और बड़ा वो जो चीजें बनती है, जैसे कि कोई सिल्क की पूजा जोड़ो तो उसके ऊपर सीविंग का काम करना, उस पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह करना, और वापस से वो चीजें यहाँ पर लाते हैं। जैसे अपने पूजा का जो रुमाल रहता है, उस हाँ रुमाल के ऊपर हम उन रॉ मटेरियल्स वहां पे पहुंचाते हैं, और वो लोग एम्ब्रॉयडरी वगैरह करके उसको फिनिश करके अच्छा और पैकिंग करके वो लोग यहाँ पर भिजवाते हैं। जो चीज हम लोग यहाँ पर कोई स्टॉल वगैरह कर सके, कहीं पे कोई एग्जीबिशन हो वहां पे स्टॉल हो सकता है, कहीं पे प्रतिष्ठा हो तो वहीं पे स्टॉल हो सकता है, कोई भी अच्छा सा जैनिज्म का फंक्शन हो राइट वहां पे ये स्टॉल हो सकता है, और वहां पर हम लोग स्टॉल करते हैं। तो दो चीजें होती है, इससे उनको वेजेस भी मिलता है जो वो राइट। काम कर रहे हैं उसके ऊपर, प्लस जो चीज हम बेच रहे हैं उसका इवन प्रॉफिट भी उन्हीं को जाता है। तो इसके लिए अगर हमको चाहिए तो कांटेक्ट किसको करना है, अगर ये हमको हाँ, हमारे संघ में करना हो? ये सारी चीजें जो मतलब किसको कांटेक्ट करना है, कैसे हाँ कांटेक्ट करना है, कहाँ कांटेक्ट करना हाँ है, वो सारी चीज में मैं एंड में ठीक सब है शेयर करूंगा इनेश भाई। बिल्कुल जी दूसरा के ये हम लोग ने ये लास्ट ईयर उन लोगों को गुरु उद्योग की सारी चीजें सिखाना चालू किया, मतलब खाखरा वगैरह बनाना, क्योंकि वहां से सबसे नजदीक है शिखर जी तीर्थ, और वहां पे मतलब पिछले कुछ सालों में हमारा वहां जाना थोड़ा बड़ा है। जी जैसे गिरनार जी तीर्थ के ऊपर जो हमारी जागरूकता थी, वैसे ही अभी शिखर जी तीर्थ के लिए धीरे धीरे आ रही है, तो वहां पे अभी जरूरत ज्यादा है। तो हम लोग उनको होममेड, मतलब ये खाखरा वगैरह चीजें बनाना उनको सिखा रहे हैं। जो जी चीज हमको रॉ मटेरियल्स उनको देना है वो बना के सिर्फ हमको वापस देंगे, और उसके बदले में उनको वेजेस वगैरह मिलेगा। उसके अलावा हम उन लोगों को
जो बोलते हैं, जो काऊ बोलते हैं, गाय मतलब हम्म, जो गाय होते हैं वो हम उन लोगों को देते हैं, जिसके अच्छा, बदले में उनको वहाँ के जो लोकल डेयरीज होती है उनका कांटेक्ट करवा के देते हैं, उनका टाइप करवा के देते हैं, वही दूध उनको वहाँ पे देने का रहता है और मंथ के एंड में उनको कुछ राशि उनके अकाउंट्स में जमा होती है और अच्छा, बैंक में उनको वही राशि में से कुछ अमाउंट उनको कंपल्सरी वहाँ का जो देरासर वगैरह रहता है उसमें यूज करने का हम लोग उनको बोलते हैं। तो जिससे 2 चीज़ होती है, सिर्फ उनकी इनकम के सोर्सेज़ भी नहीं बढ़ाने, ओहो, उसके साथ-साथ उनके एक जैसे हमारे बोलते हैं कि हम भी अब जब भी बच्चा जन्म जन्म लेता है, हमारे वहाँ 1 जी, साल का होता है, हम पूजा जैसे ही स्टार्ट करवाते हैं, तो हम हाँ, उससे क्या करवाते हैं कि भई जब भी देरासर के अंदर जाए उसको भंडार ₹1 में, का या ₹10 का हाँ, टिकट कि भई तू भंडार में अपने हाथ से रख, तो उसको वो मतलब एक प्रणाली संस्कार का पड़ उसके सके, अंदर संस्कार पड़े, प्रणाली का शुरू हो। जी, तो यही जी, चीज़ उनमें भी शुरू हो, उसके हेतु ये काम भी हम वहाँ पे करते हैं। लास्ट ईयर अच्छा, जब कोरोना था तब जितने भी हमारे सराग फैमिलीज़ थे उनके सारे अकाउंट्स में हम लोगों ने 2-2 हज़ार रुपए का डिपॉज़िट भी करवाया, जिसकी वजह से उनको किसी को भी हाँ, खाने की एटलीस्ट तकलीफ ना आए। और राइट, दूसरा कैसा है, हम वहाँ पे अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में सिर्फ रुपए देने का चालू करेंगे ना तो ये हाँ, जैसे कुआँ है, जितना भी हाँ, पैसे डालो सब खत्म हो जाएगा। तो हमको उनको सिर्फ पैसों से नहीं जोड़ना है, करेक्ट, ठीक है? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट औपचारिकता से हम लोग उनको जॉइन करते हैं, उनका फाइनेंशियल लेवल बढ़ाने का ट्राई भी कर रहे हैं। और राइट, भी कई सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे चल रहा है, तो अगर बहनों को भी अगर किसी को जुड़ना हो, ये जी, कैसे जुड़ना है, क्या करना है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। दूसरा बिल्कुल, एक सवाल था जिनालय का शुद्धिकरण, किसी ने बोला था जिनालय का जी, शुद्धिकरण करवाना, जी, तो वो हर साल जो सालगिरह होता है, उसमें जिनालय का शुद्धिकरण वगैरह भी हो जाता है और 5 दिन का क्या बोलते हैं जो पूरा माहौल होता है, महोत्सव होता है, तो वो भी हो जाता है। तो फिर राज भाई, तकरीबन वहाँ पर सराय गाँव में कितने अपने जिनालय हैं, जो अभी 24 व्यवस्थित रूप से 24 24 हाँ। अच्छा, तो वो सारे के सारे कई सारे संचालित अभी भी चल रहे हैं नवनिर्माण अभी मतलब नया निर्माण कई सारे गाँव में चल भी रहा है। अच्छा, तो उन सबका शुद्धिकरण होता है साल में 1 बार? हर साल में एक बार, जभी भी सालगिरह का महोत्सव आता है ना, उसी जी, टाइम पे ट्राई करके हम लोग ऐसा सेट करते हैं कि उसी टाइम पे हो जाए। जी, बराबर। दूसरा निकिता बहन का दोनों था, सुझाव भी था और उनका कुछ सराग के बारे में भी सवाल था। उन्होंने पूछा था, उन्होंने बताया था कि सराग क्या होता है, कैसा होता है, उनको भी मालूम है। तो ये जी, उनका पॉइंट नहीं लेते। उन्होंने भी सुझाव में यही सारी चीज़ें बताई थी कि देरासर हर एक गाँव में होना चाहिए ये वगैरह। करेक्ट, फिर करेक्ट, ध्रुव भाई ने बोला था हम उनसे कैसे मिले? अच्छा, जी, हम उनसे कैसे मिले वही चीज़ कि भई आप राज परिवार से जुड़ो तो हम जो भी मौके आएँगे जैसे सालगिरह का मौका आता है, पॉज़्यूशन का मौका आता है जी, जैसे अभी वहाँ पे मैंने बोला कि ग्राम सेवा चल रही है। आमिल की जब ओली आती है तो ओली के दरमियान आप जा सकते हो और ऐसे भी जी, बीच में कई सारे शिविर वगैरह होता है तो उसमें भी आप वहाँ से जा सकते हो। वो कैसे होगा तो जब पहले हम आप हमसे जुड़ोगे हुँ, तो तभी ईज़िली हम ये बता पाएँगे कि आप कब जा सकते हो, कैसे जा सकते हो, कैसे ग्रुप में जा सकते हो, वो पूरा मैं आपको लास्ट में ये चीज़ बताऊँगा। जी, बाद में ममता बहन कोठारी कि वो लोग आलू खाते हैं तो हम वहाँ जाकर कुछ कर नहीं सकते। तो यही चीज़ है कि आलू वो लोग इसलिए खाते हैं, मैंने पहले भी बोला था, उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, वो सबसे सस्ता होता है, वो 30 डेज़ तक रहता है। तो इसी की वजह से उनको सबसे सस्ता चीज़ यही है। राइट, तो राइट। उसलिए उनको खाना पड़ता है, बाकी उनको वो मालूम है कि वो नहीं खाना चाहिए। राजू शायद ना यहाँ पर उनका वो टाइपो हो गया था, वो बलि का था, वो जो बलि देते हैं तो क्या हम वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते क्या? वो थोड़ा अच्छा टाइपो लग बलि रहा है। का था। जी, ओके, तो तो उसके बलि लिए का नहीं कर सकते वहाँ पे कुछ और संस्थाएँ भी अंदर जुड़ी हुई है। हाई कोर्ट पे एक केस भी चल रहा है, वो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है और वो हाँ, सराक लोग नहीं कर रहे कि हम उनको बोलकर बंद करवा सकें। अच्छा, वो दूसरे कौम के लोग करते हैं। बराबर। फिर वही उन्होंने दूसरा भी बलि का ही बोला हुआ है। फिर अजय जी, भाई अगर महावीर जन्म कल्याण के दिन उनको एक साथ हाँ, तो महावीर जन्म कल्याण के दिन उन लोगों की जो प्रथा है उसके हिसाब से वो लोग चल ही रहे। बाकी जिस-जिस गाँव में हम पहुँच रहे हैं, उस गाँव में उन सभी को जोड़कर उनको सही क्या होता है वो भी समझा रहे हैं और परमात्मा के बारे में भी ऑफ कोर्स बता रहे हैं क्योंकि एबीसीडी से जब स्टार्ट करते हैं तब हुँ, परमात्मा के बारे में तो सबसे पहला बताने का होता है क्योंकि हमारे परमात्मा कैसे हैं वही चीज़ उनको ज़्यादा आकर्षित करेगी क्योंकि सभी को यहाँ पे मालूम है कि अपने जो परमात्मा है
वो राग द्वेष के रहित है, उनमें ना राग है, ना किसी के प्रति द्वेष है, कुछ भी नहीं है। तो जी। ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं उनकी अहिंसा, क्योंकि सराक लोगों में भी अहिंसा वो सबसे बड़ा उनका मोटिव रहता है अहिंसा का। और अपने जो परमात्मा है उनका भी सबसे बड़ा जो चीज़ था जैन धर्म, अभी हाँ, अगर पूरे वर्ल्ड में किसी को भी जैन धर्म के बारे में बोले तो उनको भी मन में यही चीज़ आती है कि भई वो लोग अहिंसा को बहुत डाई हार्ड फॉलो करते हैं। द राइट। रीज़न इज़ आज हम एक चींटी भी नहीं मारते, हुँ। या इवन कोई जीव हिंसा होती है तो वो जाकर रुकते हैं। तो अहिंसा के प्रति उनका जो भगवान ने अहिंसा बताई है, भगवान जो अहिंसा जो पालते थे, वो जी, चीज़ का उनको देख के हम उससे जॉइन करते हैं। फिर मनीषा बहन का भी एक उनका लेट था, उनको कुछ पता नहीं चला, तो अनिश भाई आप उनको प्रोवाइड हाँ, पूरा बट ना जो जी, इसके लिए कच्चा आपका वीडियो था। स्टार्टिंग के क्लास में रिकैप हो चुका था, तो वो स्किप करते हैं। फाइन। डिम्पल बहन का था। अच्छा, डिम्पल बहन का सवाल था, महाराज साहब को कैसे पता चला कि हमारे वीर प्रभु के अनुयायी है? वो यही चीज़ है कि जो हमारे राज परिवार के जो सारे सदस्य थे, जो वडील लोग थे, जब स्टार्ट किया, तब उन्होंने काफ़ी सारा वहाँ पे फाइंड किया, काफ़ी दिन रहे, उनको पता चला। धीरे-धीरे हमको भी नॉलेज मिलता गया, तब पता चला मंगलकर विजय जी महाराज साहब के बारे में, प्रभाकर विजय जी महाराज साहब के बारे में, सुयस मुनि के बारे में, गवर्नमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ ब्रिटिशर्स की बुक्स से इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ जी, हमने छानबीन करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली, वैसे ही पता चल गया कि वो प्रभु के अनुयायी है। और दूसरा, उसके अंदर हमको कुछ ढूँढना नहीं पड़ा। द रीज़न इज़ ये पर्टिकुलर सवाल में कि कैसे पता चला कि वो प्रभु के अनुयायी है? क्योंकि हुँ, उनके गोत्र ही सब कुछ बताते हैं। दैट इज़ द आंसर कि गोत्र उनके आदिदेव, धर्मदेव, अनंतदेव, काश्यप, पुरुलिया, जो इनके गोत्र है, सांडिल्य, गौतम, तो और ये गोत्र के बाद तो क्या ही मतलब रहेगा ये? क्योंकि राइट, यही राइट, गोत्र सारे आंसर्स दे रहे हैं। करेक्ट। दूसरा, उनके वहाँ के नाम बहुत यूनिक होते हैं एनएस भाई। अच्छा, सत्यजीत, शांतिनाथ, महावीर, किसी का महावीर, नाम हाँ, गौतम है, या किसी-किसी के नाम शांतिनाथ है, तो अच्छा, ये राइट, अपने आप सूचित में एक करता है। हुँ, हाँ, सूचित करता है कि ये राइट, प्रभु उनको कोई काम दिया जाए, सो दैट दे कैन अर्न। डिंपल बहन का ये सुझाव था, तो उसका मैंने आंसर ऑलरेडी दे दिया है। राइट, उसके अलावा हम लोग जिस किसी को भी अगर एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है, तो उनको हम लोग वहाँ से गुजरात में भी लाते हैं, जो अच्छा, हाँ, जो परफेक्ट के लिए उसके लिए हम यहाँ पे भी किसी-किसी को ज़रूरत हो तो हम वो हेल्प करते हैं। बाकी पुजारियों का भी मैंने बोला कि जैसे मुंबई में भी काफ़ी सारी जगह पे सराक जी, पुजारी है जो उन्हें ट्रेन करके वहाँ पर भेजा हुआ है। उसके अलावा इवन पूरे जीरावाला तीर्थ के अंदर सारे के सारे जी। पुजारी आज सराक। राज में अगर किसी तो को ये अपने भी संघ में कोई है। पुजारी वगैरह की अगर आवश्यकता हो, तो वहाँ से कुछ अरेंजमेंट हो सकता है क्या? बिकॉज़ आजकल बहुत हाँ, जगहों हो पर सकता है, ये एक बर्निंग क्वेश्चन होता है। हो सकता है। ओके, उनको ठीक। की और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ होती है। जी, वो मैं करेक्ट। पर्सनली हाँ, जो बराबर। योग्य इंसान है इसके लिए बात उनके कांटेक्ट करवा दूँगा डायरेक्ट। इसके लिए क्या अलग-अलग जैसे बहनों के लिए जो आशा बहन वगैरह है, देरासर के लिए घेवर भाई वगैरह है, और जैसे हर एक के लिए हम लोगों ने अलग-अलग टीम ऑर्गेनाइज़ जो भी होगा वो मैं आपको बता दूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। रुचि बहन का एक सवाल था कि ये सराक लोग कहाँ से शुरू होते हैं, कौन सी सिटी में? तो वो बंगाल और बिहार के बॉर्डर्स पे ज़्यादातर है, उनके गाँव जो होते हैं वो। तो जी, आप अगर जानना ही चाहो एक्चुअली कहाँ पर है, तो वो शिखर जी से तकरीबन 80 किलोमीटर्स के बाद शंखेश्वरपुरम करके एक जगह है, जापरा करके, अच्छा, उसके आजू-बाजू में भी सबसे नज़दीक वो है शिखर जी के। जापरा बराबर। गाँव है, जो शंखेश्वरपुरम वहाँ पे एक हमारा तीर्थ भी है छोटा-सा, उसके 80 किलोमीटर्स नज़दीक। सबसे नज़दीक अच्छा, वो है, बाद में दूर तो काफ़ी ओडिशा बहुत जगह पे फैला हुआ है। ये राइट। पहुँचना जब पूरा पहुँच जाएँगे तब इसका परफेक्ट आंसर मिल पाएगा कि कहाँ तक है। कहाँ तक कहाँ है? शुरू होता बराबर। है मैंने बताया, कहाँ तक है वो बाद में पता चल जी, पाएगा। जी। और वहाँ पैसे क्यों नहीं है, तो उसका तो आंसर, क्योंकि कैसा है पता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। वहाँ हुँ, पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतना मतलब एक अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि हुँ, अगर कोई मैं नाम बोल देता हूँ, हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनीज़ जो होती है, दूसरी जो कंपनियाँ होती है, वो क्या हुँ, करते हैं, हुँ, जो चीज़ें यहाँ पे नहीं चलती, जो सोप होता है, जो बिस्किट्स होता है, हर एक की एक एक्सपायरी डेट हुँ, होती है। तो जो बराबर। चीज़ें यहाँ पे नहीं चल रही है, जी, बरोबर है। तो मैं सारे नरेश भाई सारे कॉन्टैक्ट्स है वे सबको शेयर कर दूँगा एक ही साथ में उनके ग्रुप में। तो अभी अगर आप शेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा।
तो जो मतलब वो जो लोग होते हैं, जो ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती है, वो जी। सारी जो कंपनी क्या करती है, एक्सपायरी डेट वाली जो चीज़ है, जो यहाँ पे अभी चलने नहीं वाली है, क्योंकि वी आर हुँ, अवेयर अबाउट ऑल दिस कि एक्सपायरी करेक्ट, डेट होती है तो हम उसको छूते नहीं है, लेते नहीं है। यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, तो ये चीज़ वो लोग क्या करते हैं, वो वहाँ डंप करते हैं, ये अरे! गाँव में। अच्छा, अच्छा। तो ये था, बाकी काफ़ी सारे हाँ, मतलब जैसे हाँ, अभी ओके। हाँ, ओके। तो आज हम काफ़ी सारे सालों के बाद डेवलप होकर आए हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ कैसा है कि काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, बीच में आते हैं, अच्छा, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं लाने देते। बाकी वहाँ है भी टफ वैसे, वहाँ वो जो सिटीज़ है, वो अंदर का एरिया, वो इलिटरेसी की वजह से काफ़ी टफ है। अभी लिटरेसी बढ़ रही है क्योंकि हर एक गाँव में गवर्नमेंट ने अच्छी तरह हुँ, से स्कूल्स वगैरह का प्रावधान कर दिया है। सभी बराबर। बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को इवन इंग्लिश भी आता है। तो हुँ, आई गेस नेक्स्ट 20 इयर्स में धीरे-धीरे हो भी जाएगा। बराबर। बिल्कुल, तो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बारे में उन्होंने सवाल किया, तो यस दैट इज़ द प्रॉब्लम वहाँ पे कि भई इलेक्ट्रिसिटी है वो 24/7 नहीं होती है वहाँ पर। काफ़ी सारी बार 6-6 7-7 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी होती है। ऐसा नहीं है कि ओहो! नहीं होती है, बट बीच-बीच में जैसे हमारे गाँव में पहले कैसे होता था, राजस्थान राइट, वगैरह हमारे जो गाँव थे, वहाँ पे जो पहले जो सिचुएशन थी, आज वहाँ पे वही सिचुएशन है, जो आई होप के नज़दीक के फ्यूचर में सॉल्व हो जाएगी। करेक्ट। अ, उन्होंने जन किसी हाँ, उन्होंने ये चीज़ अच्छी बोली कि मुझे तो लगता है हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, सीखने को तो मिलेगा। ये सही बात है कि उनसे काफ़ी कुछ सीखने जैसा आस्था बहन के काफ़ी सारे सवाल थे कि उनको मतलब अगर गर्ल्स को फीमेल्स को जॉइन होना हो तो क्या करने का, तो वो मैं अपने वीडियो के मतलब ये सेशन के लास्ट एंड में सब कुछ बता दूँगा, रिवील करूँगा। जी, और इन टुडेज़ टाइम 20 टू 30% जैन पीपल डज़न्ट नो अबाउट, हाँ, तो ये सबसे बड़ा सवाल और मेरा जो सबसे मेन मोटिव है ये पूरे 2 दिन के सेशन का, वो यही है जी, कि अभी तक सिर्फ 80% ऑफ जैन्स नो कि सराक क्या है। तो 80% लोगों को पता ही नहीं है सराक क्या पता है, तो उसके लिए हम सबसे ईज़ी क्या कर सकते हैं, वो हुँ, सॉल्यूशन भी मैं लास्ट में देने वाला हूँ। तो ओके, कैन वी हेल्प देम इकोनॉमिकली और मेंटली और फिजिकली? इकोनॉमिकली यस यू कैन हेल्प। आप राज परिवार में जो हमारा जो डोनेशन का जो भी प्रावधान है वो मैं शेयर करूँगा एट लास्ट में। तो आप डोनेशन की तरह यूज़ करके, इवन एटीजी भी है और एटीजी बिना का भी है, तो आप जो तरीके से अपने को ठीक लगे आपको, उस तरीके हुँ, से आप डोनेशन करके हेल्प कर सकते हो। मेंटली यस, मेंटली आल्सो यू कैन हेल्प। आप वहां पर जाकर उनको जैन धर्म देकर, उनको नॉट ओनली जैन धर्म जीना कैसे है वो भी आप उनको सिखाकर उनको हेल्प करते हो। कैन वी बाद में विद रिलीजियस नॉलेज कैन वी हेल्प देम बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन और मेडिकल। हाँ, मेडिकल कैंप अभी भी हुआ था, कर सकते हैं। उसके लिए कैसा है कि प्री प्लानिंग चाहिए होता है मेडिकल कैंप करने के लिए, तो मेडिकल कैंप भी कर सकते हैं। बट अनिश भाई एक चीज बोलूं, हुँ, मेडिकल कैंप कहाँ पे होती है? जहाँ पे ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स हो। ओके, यहाँ राइट, पर मेडिकल बराबर, प्रॉब्लम्स ही नहीं है। अच्छा, यहाँ जो मेन जो गांव होता है वहां से हॉस्पिटल्स तकरीबन 50-100 किलोमीटर दूर होती है। उन लोगों के ओहो! आंसर्स आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा पूरे गांव में शायद ही किसी को स्पेक्स है। अच्छा, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है वहाँ पर हॉस्पिटल्स की। हाँ, पूरे गांव में शायद ही आप किसी को टोन के साथ देखोगे। अच्छा, राइट, राइट। सब इतने ऑलरेडी फिट है कि हमको ही खाने की जो हैबिट है वो वैसे ही रहने देनी। हाँ, कंदमूल का त्याग करवाना है, रात्रि भोजन का त्याग करवाना, वो बात अलग है। बट उनकी करेक्ट, जो खाने की जो एक लाइफ़स्टाइल जो है वो। प्रैक्टिकली जो उनकी लाइफस्टाइल है वो बहुत छंछर, मतलब उसको बहुत हिलाने जैसा नहीं है। वो जैसा है करेक्ट, वैसे ही रहने देना अच्छा है, क्योंकि उनका जो राइस आता है, आप मानोगे नहीं, हाँ, काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो वहाँ के राइस यहाँ पर लाके घर पे वही राइस खाते हैं, यहाँ के नहीं खाते। वहाँ के राइस अच्छा, टोटल अलग आते हैं, वो छोटे आते हैं, और वो कितने भी खाओ आपको उससे ना नींद आएगी ना आपकी टोन बढ़ेगी, आपका जो बॉडी है उससे नहीं बढ़ेगा। ओहो! अच्छा, वो काफ़ी रिफ्रेशिंग राइस होते हैं वहाँ पे। तो उनका हमको सीखना चाहिए, बाकी उनको ये चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, बराबर, और हाँ, एजुकेशन मैंने जैसे ही बोला कि अब अभी हम जब वहाँ पे शिविर कर रहे हैं, तो उनको शिविर में मैंने बोला ना, सिर्फ जैन धर्म के बारे में नहीं, पर जीना कैसे है उसके बारे में भी सिखाकर, इवन उनको इंग्लिश का नॉलेज स्कूल में से भी मिल रहा है, बट साथ-साथ में हम भी उनको दे सकते हैं। तो ये हुँ, चीज़ हो सकता है। हाँ, वी कैन डू दैट। वो जो हमारी शिविर हो वहाँ पर ये चीज़ हम एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। राइट,
और बाद में उन्होंने बोला था कि देरासर, एक देरासर 2-3 विलेज के बीच में, तो उनको पूजा के लिए सफर ना करना पड़ा। तो वो राइट। एक ऐसी चीज है जब जैसे मैंने बोला कि किसी को दीक्षा हो तो इवन साहिब जी भी उसको 2 साल तक 3 साल तक हुँ, पूरा परफेक्टली चेक करते हैं कि भाई ये दीक्षा के काबिल हो गए कि नहीं हुए हैं। तो हुँ, उसके बाद उनको दीक्षा प्रदान की जाती है, ऐसे ही नहीं दी जा सकती है। तो राइट, वैसे ही हर एक जगह पे देरासर पहले उस गाँव को परखना पड़ता है। वहाँ पर राइट, पहले मंगल मूर्ति देनी पड़े, फिर पूजा की मूर्ति देनी पड़ती है, फिर वो पूजा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखकर टिक मार्क करके जो हमारे वडील होते हैं, वो आगे निर्णय लेते हैं कि यहाँ पे अभी देरासर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा होता है। करेक्ट, और दूसरा जो मैंने मॉनेटरी पावर बोला कि उसके लिए दाता, उसके लिए हमारा पूरा एक डोनेशन का प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा, जिसके अंदर आपको ये सब अवेलेबल मिल जाएगा। जी, और उसके बाद एक धनंजय भाई है, जो खुद आई गेस सराक है, तो उन्होंने तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद में राज भाई है, राज भाई और संकेत ग्रुप का खूब-खूब नमन अब तक। हाँ, उन्होंने ये बात बहुत अच्छी ली है राज भाई ने। राज भाई हुँ, है जिसने बोला है कि जब तक हम स्पॉट पहुँचे, तब तक कोई सुझाव देना योग्य नहीं है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस आंसर कि अगर ये चीज़ सोचने वाला भी अगर हमारे बीच में है, तो वो काफ़ी अच्छा है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है इनेश भाई। ये चीज़ जी, आपको अगर पता चले करेक्ट, कि जब तक हम वहाँ पे पहुँचे नहीं जैसे हम किसी इंसान को अगर पहचानते नहीं तो इंसान के बारे में बोलने का कोई मतलब अधिकार भी नहीं है। ये अधिकार की बात नहीं है बट ये बहुत अच्छी बात है कि जब तक आप पहुँचोगे नहीं आपके हुँ, सुझाव प्रैक्टिकली वहाँ हो सकते हैं, नहीं हो सकते वो आपको तभी पता चलेगा जब आप वहाँ पर एक बार जाओगे, देखोगे, पता करोगे। जी, बिल्कुल। और उनका एक और सवाल था राज भाई का ही कि वो कलकत्ता से 5 लोग हैं, कुछ शनिवार, रविवार समय दे सकते हैं, तो ऐसा कोई हाँ, कार्य मैंने हो वो तो? डेफ़िनेटली हमारी एक कलकत्ता की टीम भी है जो राजू भाई वसा हैंडल अभी वहाँ पर कर रहे हैं। मैं ये जो मैं जो अभी टाइम है मैं क्या 3 बोल मिनट्स सकता टू हूँ गो। जो मतलब ओके फाइन तो अभी सारी चीज़ें रिवील कर देता हूँ व्हाट यू कैन जी, डू टू जॉइन अस आप हमको जॉइन करने के लिए क्या-क्या कर सकते हो। द बेस्ट थिंग इज़ हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारा जो फॉर्म है वो हमने अवेलेबल करवा दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिनेश भाई कैन सेव दैट कॉन्टैक्ट नंबर जी, 9727070787 कॉन्टैक्ट नंबर आप सेव कर लो। उसके बाद अपना नाम और अपना जो आप जैसे मुंबई या नासिक या पुणे वगैरह जो भी है वो भेज देना। हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर देंगे और उसके बाद रेगुलरली जो अपडेट्स आती होगी जहां पर मतलब लाइक अभी ओली आई थी तो हमने पहले रखा था किसी को भी ओली में आना हो ओली की भावना वहां जाकर करवाने की हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाद में हम उन लोगों को कनेक्ट करके और पूरा उनको सेटअप करके देते हैं। आप कैसे पहुंचोगे, कैसे जाओगे, कहाँ रहोगे, एवरीथिंग उनके खान यहाँ से ले जाने तक से वापस आने तक खाना ट्रांसपोर्टेशन हम लोग अच्छा, मैनेज करके उनको देते हैं। और उसके अलावा पोजीशन का कार्य जैसे जो कार्य बोला उनकी रेगुलर अपडेट्स आपको कब मिलेगी जब आप हमसे जुड़ोगे। आप हमसे करें तो हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर है उससे दूसरा एक फॉर्म हमारे वेबसाइट पे मैंने डाल दिया है। वो फॉर्म आप फिलअप करके जो एम के जरिए आपको फॉर्म की लिंक भी इवन दी जी, जाएगी। तो वो फॉर्म फिलअप करो हमारे पास आपकी डिटेल्स आ जाएगी। हम आपको इवन हम भी आपको और आपको हमारा जो नंबर है वो सेव करना रहेगा। तो ये जी। चीज़ है जो दैट यू कैन डू दैट। उसके अलावा राज हमारी भाई, ये एक बार नंबर सेव करने के बाद क्या करना है फिर हमको, अगर हमको अपडेट चाहिए तो? जस्ट आपको एक मैसेज भेजना है ऐड मी आपका नाम एंड अच्छा, वेरेवर यू लिव आप जहाँ पर रहते हो दैट इज कि आप कोलकाता रहते हो तो जो भी सिर्फ इतना राइट, भेजोगे हाँ पर सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नंबर। नंबर सेव करना रहेगा। चलो हुँ, नंबर तो सेव कर लिया से जुड़ गए बट आप कैसे हमसे जुड़ने के बाद काम स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि हर एक का कोई ना कोई लिमिटेशंस रहता है। इनेश भाई कोई हुँ, फिजिकली रहा है कोई मेंटली यहाँ से बैठकर हेल्प कर सकता है या शायद तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जो राइट, हर एक के लिए कोई ना कोई काम है। तो सबसे पहले मैं लूंगा कि घर पे बैठ के सिर्फ अपने मोबाइल से कैसे हमको हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहला बिल्कुल, जो इवन आस्था बहन का पॉइंट था कि 20% को ही मालूम है जैनिज्म को जैन लोगों को है। तो करेक्ट, सबसे पहले एक चीज मैं ये मेरी सबसे नम्र निवेदन है कि हर एक के ग्रुप में जैन्स होंगे, हर एक के जी, ग्रुप में। तो सबसे पहले एक ग्रुप बनाना बनाना व्हाट्सएप पे अपने मोबाइल पे
मैं फिर से रिपीट करूंगा, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, कोई भी नॉर्मल ग्रुप नहीं बनाना, क्योंकि नॉर्मल ग्रुप में सारी वाद विवाद की वजह से अपना टॉपिक अलग हो जाता है, बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं। हमको हम्म वो नहीं करना, हमको ठोस काम करना है। तो एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना जिसके सारे जैन के कॉन्टेक्ट्स हो, और हम्म हमारे साइड से जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं वो वहां पे फॉरवर्ड करने के। दूसरा, हमारी तरफ से ये गारंटी है कि हर एक ग्रुप को बहुत सारे मैसेजेस नहीं आएंगे, वीकली ट्वाइस और मैक्सिमम 5 टाइम्स आपको मैसेजेस मिलेंगे, और सिर्फ वही मैसेजेस आपको लोगों तक पहुंचाना है। तो जिसकी राइट, वजह से कई बार ऐसा भी होता है इनिश में बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, तो हम हर हर वो एक म्यूट मैसेजेस कर देते नहीं हैं, फिर पढ़ते, देखते ही नहीं है। राइट, इवन म्यूट कर देते हैं। Exactly, मैं भी यही करता हूँ। तो एग्जैक्टली। अननेसेसरी को ज्यादा मैसेजेस भी नहीं आएंगे, वीकली मिनिमम ट्वाइस और मैक्सिमम 5 टाइम्स अ वीक कोई मैसेज आएगा जो आपको आगे फॉरवर्ड करना रहेगा। ये सबसे चीज है जो आप हेल्प कर सकते हो। इससे होगा क्या, आप हम्म अपने जो जैन फ्रेंड्स है, जैन कलीग्स है, उनको अगर आप ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ज्वाइन करोगे, उनको जी, अगेन एंड अगेन सराग के मैसेजेस भेजोगे, तो जी, किसी एक को तो ऐसा लगेगा ना कि भाई ये तू मैसेजेस जो भेज रहा है वो सराग के क्यों भेज रहा है, ये सराग है राइट, क्या। और करेक्ट। जब ये पूरी चीज आप सराग की उनको समझाओगे, तब ये चीज हमको हेल्प करेगी कि भाई हमको आगे लोगों तक रीच होने में ये जी, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये एकदम तो इजीएस्ट ऑप्शन, इसमें कुछ नहीं करना, बस जो नहीं फोन। करना है, हाँ, ये मेरे ख्याल सबको ये चीज तो करनी ही चाहिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये कोई सब कल चीज कर सकता जुड़ेगा, है। कोई परसों जुड़ेगा, कोई एक मंथ जी, के बाद जुड़ेगा, पर ये चीज है जो करेक्ट, आप करेक्ट, करेक्ट। ये फोन मतलब ये हमारा जो सेशन खत्म होने के बाद सबसे पहला अभी से जुड़ सकते हो, वो ये चीज है। बिल्कुल, बिल्कुल, राइट, दूसरा, हमारी इंस्टाग्राम की जो मतलब अभी जो यहाँ पे जो यंग लोग है जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब राइट, और ये सब चीजें यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप उसमें भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। हमारा आईडी है सराग जैन श्रावक, सारे पेजेस में आपको मिल जाएगा। हाँ, वहां पर जो अपडेट्स आती है वो अपनी स्टोरीज पे रिपोस्ट करके, अपने इवन अपने खुद के पोस्ट में पोस्ट करके और हमको टैग करके, ये सब चीज वो मैं किसी को मतलब सभी को मालूम होता है जो यूज जी, जी, करते जी, हैं कि ये सब चीजें करेक्ट, इजीली कर सकते हैं। तो दिस इज द वे यू कैन हेल्प अस, जो घर पे बैठ के हो सकता है। करेक्ट। अब सेकंड पॉइंट है, आप हमको वर्बली वहां आकर कैसे हेल्पफुल हो सकते हो। तो ये चीज मैंने जो बताया, जो जो आप फिलअप करोगे फॉर्म, वो उसके बाद हम आपको कनेक्ट करेंगे, हम आपको रेगुलर मैसेजेस भेजेंगे, जो जो आगे कार्य होने वाले हैं, आप कहाँ कहाँ वहां जुड़ सकते हो, वो आपको इजीली इसके अंदर अवेलेबल हो सकता है। मैंने जो एक पोजीशन का फॉर्म रेडी हुआ है, वो जो नेक्स्ट पोजीशन आने वाले हैं उसके लिए एक राइट, फॉर्म रेडी कर दिया है, वो कल रात 12 बजे के बाद एक्टिव हो जाएगा। तो ओके, उसको भी पोजीशन करवाने मतलब करवाने हमारे साथ जुड़ना है। वो खास करके मैं सबसे नम्र निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग आ सकते हैं, प्रायोरिटी सिर्फ 2 प्रति को आते हो उसी को है, मतलब जिसको दो जी, प्रतिक्रमण तक नहीं आते उसको हम ज्यादातर इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट 2 प्रतिक्रमण आते हो वो हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो हाँ, कल 12 बजे के बाद फॉर्म फिलअप करके, तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, बिकॉज इस बार हमारा टारगेट है संकित ग्रुप के साथ मिलकर 100 गांव को रीच करने का। ओहो हो। और राज भाई, एक एक गांव में जो टीम जाती है उसमें कितने लोग होते हैं पोल्यूशन की टीम में? 3 to 4 अकॉर्डिंग टू द मतलब जो पूरा गांव कितना बड़ा है, पूरा विलेज कितना बड़ा है, ओके। उसके हिसाब से विल प्लान दूसरा, करेंगे। इसमें श्रावक श्राविका दोनों पॉसिबल है? दोनों दोनों पॉसिबल है, कंपलसरी दे हैव टू बी मैरिड। राइट, हाँ, बराबर है। और अगर किसी को साथ में बच्चे वगैरह अगर होते हैं तो वो साथ में? इट इज वेरी टफ, वो डिसीजन हम बाद में लेंगे। बराबर। और तीसरा, अभी इसका हमने फॉर्म फिलअप कर दिया, फिर कब तक कंफर्मेशन मिलता है कि भाई हमको जाना है ये गांव वगैरह, कैसे काम होता है? पोजीशन के एटलीस्ट 2 महीने पहले, मतलब बिकॉज 2 महीने पहले? हाँ, हमको ऑर्गेनाइज करने का रहता है, कौन वक्ता है, कौन सपोर्टर है, कौन विधिकारक है। हम राइट, ये सब चीज को मिलाकर, अगर किसी के पास ग्रुप हो तो बेस्ट है, ग्रुप ना हो तो हम ग्रुप बना के उनको देते हैं। ओके। अभी अगर 4 जनों का ग्रुप बनाना है किसी को, तो क्या क्या उसमें विशेषताएं चाहिए, जैसे आपने बोला वक्ता वगैरह? उनके अंदर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर किसी ओके, का ऑलरेडी कोई ग्रुप है तो हाँ, उसके अंदर फॉर्म के लास्ट में आपको डिटेल्स भरनी होगी कि भाई ये मेरे साथ है और इनका नंबर, इनके मोबाइल नंबर्स वो ये है। उसके बाद हमारे पास जो डिटेल राइट। आएगी उसमें हम बाइफरकेशन करके फिर आपको सामने से बता देंगे। हाँ, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर हमारा ग्रुप बन के अगर हम फॉर्म फिलअप करें तो बेटर होगा, अगर नहीं है तो आप अपने एंड पर ग्रुप बना फॉर्म सकते हैं। सभी को फिलअप करना है, फॉर्म सभी जी, को फिलअप करना है और जी, सबको लास्ट में लिखना है कि भाई हमारा जो ग्रुप के जने हैं
ये करेक्ट। श्रावक है और इनका राइट। नंबर ये है। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है। अभी इसके अलावा, परमिशन के अलावा? ओके, भी बहनों का जैसे मैंने बोला कि हाँ। बहनें जो हमारी है राज परिवार की, वो लोग भी जी। काफी सारा काम वहां पर कर रही है। जो भी जगह पे आप रहते हो, जो भी बहनें मेरे को सुन, जो भी जगह पे आप रहते हो वहां पर आप ये एग्जीबिशन वगैरह में स्टॉल वगैरह कर सकते हो। और इसके लिए मैं आपको जो मेन हमारी जो लीड बहन है वो आशा बहन, उनका मैं आपको कांटेक्ट करवा दूंगा। वहां पर बिल्कुल। जाकर भी आप उन लोगों की हेल्प कर सकती हो, मतलब कर सकते हो। और उनको जो चीजें सिखाने की है, उनके पास से रॉ मटेरियल्स उनको पहुंचाने का, उनके पास से लेने का। और इवन हुँ। हम लोग बहनों के अलग से शिविर भी करते हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कई कई अच्छा। जी भगवंत भी बहनों की पूरी 15-15 दिन की शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके अंदर भी आप एज ए कार्यकर्ता रूपी वहां पर जाकर हेल्प कर सकते हो। उनका राइट। कार्य, सालगिरह का कार्य वगैरह तो सब कुछ है ही। जी। राज भाई, अगर ये सब कार्य के लिए अगर किसी को आपको कॉन्टैक्ट करना हो, तो जो ब्रॉडकास्टिंग वाला नंबर है, उस पर से सब हो जाएगा आगे काम? उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा। उसके अलावा मतलब उसके अलावा भी आपको जैसे भी कॉन्टैक्ट करना हो मेरा, आप मेरे को भी कॉन्टैक्ट इजीली करके आप सबको नंबर दे सकते हो। जी। और मैं ओके। जो भी कंसर्न पर्सन होगा उसका वापस जो नंबर से भी कंसर्न पर्सन को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करवा ही देंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अंडरस्टूड। अगर कोई प्रॉब्लम आया, कोई अगर वहां पे फोन नहीं उठा रहा है, आप मेरे को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बिल्कुल। अभी पर्यूषण के अलावा बाकी के टाइम में अगर किसी को अपना वहाँ पर अगर यात्रा करने जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शिखर जी, 5-7 दिन अगर हमारे पास एक्स्ट्रा लेकर के जाते हैं, तो उस समय भी किसी गाँव में जाकर के कुछ सेवा वगैरह देनी हो तो? हो सकता है, हो सकता है। वो पूरा जो टोटल जस्ट मतलब पूरा अरेंजमेंट है वो हम सब करके देंगे। हमने एक अच्छा। नई सीरीज़ ये दिवाली को लॉन्च भी करने वाले हैं, शिखर जी के साथ सराग दर्शन। मतलब जो भी बराबर। शिखर, वो सभी को मालूम है कि 1 दिन 2 दिन के लिए कोई शिखर जी नहीं आता, या राइट। सिर्फ 4 जने मिलकर शिखर जी आ नहीं जाते। हमारे वहाँ एक प्रथा है कि शिखर जी आए तो मतलब कोई संघ लेकर आया, 20-25 हाँ। जने आए, लग जाता है और एटलीस्ट 5-7 दिन लेकर आते हैं। उसमें 1 करेक्ट। दिन आप और एक्सटेंड करो और हमारे साथ ये सराग दर्शन के लिए पधारो। ये कांसेप्ट को आगे लेकर हम लोग ने शिखर जी के साथ सराग दर्शन ऐसा कांसेप्ट लॉन्च करने वाला है। सून उसकी अच्छा। भी आपको पता चल जाएगा। धीरे-धीरे आ जाएगा वो भी। अंडरस्टूड। अभी इसमें अब वो जो पुजारी वगैरह जैसे का जो आप। हाँ, आपने जैसे पहले बोला कि अगर कोई वहाँ पर गया और 6-7 दिन देना है, तो वो हाँ। भी वो भी हो सकता है। ओके। और वो जो पुजारी वगैरह का अगर जो आपने बोला हुआ था कि उसके लिए अगर हमको वहाँ से कुछ हेल्प चाहिए, तो वो भी कैसे? हो सकता है। यही चीज़ आप ये जो नंबर मैंने दिया उसके पर कॉन्टैक्ट करो, या मेरे को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो, कुछ भी करो। आपको ये चीज़ का भी पूरा वहाँ का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी मैं इवन आपको वर्बली सब समझा दूँगा। जी। सैलरी से लेकर एवरीथिंग जो मैटर करता है, तो जी। वो सब भी मैं आपको पूरा नॉलेज दे दूँगा। अच्छा। तो यहाँ पर जो लोग भी और उपस्थित है ना, यहाँ जो राज भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो नंबर है, फ़ोन नंबर, वो हम आपको अपने एसएफएम के ग्रुप में दे देंगे। लेकिन सबसे निवेदन है कि बस वो उनको, उनका भी समय बहुत प्रेशियस है। तो एक्चुअल में अगर आपको कुछ ठोस कार्य करना हो, तब आप बेझिझक उनसे आप वार्तालाप करके उनसे डिटेल्स जान सकते हैं। लेकिन फिर फालतू का उनका भी समय अब हम बर्बाद नहीं करेंगे, इतना एक अपने को थोड़ा रखना पड़ेगा। सराग के बारे में 24/7 रेडी। मेरा जी। जो भी टाइम है वो सराग के बारे में 24/7 अवेलेबल। बाकी जी। कोई भले ना सराग के बारे में ऐसे होगा, आपको फालतू लग रहा होगा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। भले मिच्छामि दुक्कडम, ओके, मेरे लिए बिल्कुल, सराग के बिल्कुल। बारे में कोई, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। जी। अभी अभी ये एक अच्छा पॉइंट है शिविर वाला। तो शिविर का जो वहाँ पर आयोजन हो रहा है राजवीर, तो वो कितना फ्रीक्वेंटली होता है? और अगर उसमें हम लोग अगर अगर कुछ आकर के करना चाहे, तो वो कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब आपको पूजा, मतलब क्या शिविर करनी फॉर हो? हाँ, एग्ज़ाम्पल सब हमारी। कुछ हो सकता पॉसिबल। पर एटलीस्ट हम लोग क्या प्रावधान जो भी वहां पर आ रहा है, वो हाँ। इतना लंबा सफर करके इतना सारा एक्सपेंस करके आ रहा है, तो राइट। एटलीस्ट दे हैव टू स्टे देयर फॉर मोर देन 7 days या 5 ओके। days मिनिमम। अच्छा। हाँ, उससे कम दिन होते तो वी डोंट प्रीफर, और उससे सही। एटलीस्ट ज्यादा दिन होते। अच्छा। बिकॉज़ कभी-कभार क्या होता है ना कि हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे संघ में कोई पाठशाला है या फिर संस्कार वाटिका है, अगर ऐसा कुछ है तो उसमें से जो लोग थोड़े बहुत युवान वय के टीनेजर्स टाइप के हैं, तो उनको सिखाने के लिए कि वहाँ पर अपने श्रावक भाई-बहन भी किस तरह रहते हैं, और हमको यहाँ पर जो सो कॉल्ड कम्फर्ट मिला हुआ है, कितना हम टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और वहाँ पर वही चीज़ किस तरह पे होती है।
एक बहुत एग्जाम्पल याद आया हिनेश भाई के जी। पोल्यूशन के दरमियान हाँ। हम लोग जो भी छोटे इवन छोटे बच्चे भी हमारे साथ कई बार जुड़ जाते हैं 13-14 ईयर्स ओल्ड। तो क्या हुआ, वन ऑफ द पेरेंट एक बच्चे के कि जी। उनको उनका फोन मेरे पर आया था कि कैसे करेंगे, कैसे होगा वहां पे, खाने का होगा, ये वो बहुत से। तो जी। 8 दिन कंप्लीट हो गए, हम वापस आ हम्म। गए। हम्म। 11 डे पर उनका मेरे को फोन आया, वो मतलब जो उनका जो मदर थे उनके, कि राज भाई आपको बहुत बहुत थैंक यू। मैंने कहा क्या, क्यों, क्या हुआ? अच्छा। तो कि हाँ। राज भाई ये जो मेरा लड़का था यहाँ सर, उसके पहले हमारे से इतनी सारी डिमांड्स करता था, इतनी जिद करता था, कोई भी चीज अगर हाँ। उसको चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए। और हम्म। वहां जाने के बाद वो जब वापस आया, ही इज नॉट डिमांडिंग एनीथिंग फ्रॉम अस। उसने मेरे को आकर यही चीज बोला कि आपने जो मेरे को दिया है वो राइट। मोर देन सफिशिएंट है, अब मेरे को मेरी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। तो इन हाँ। लोगों से इतना सब कुछ कि इनके पास कुछ नहीं है और स्टिल दे आर हैप्पी, और मेरे पास हैप्पी। इतना सब कुछ है, स्टिल आई एम करेक्ट। डिमांडिंग। राइट। राइट। ये तो ये एक नया एंगल हो तो सकता है, हम वहां पर जाकर सेवा दे वो तो है ही, लेकिन साथ में अपनी जो आने वाली जनरेशन है जो टेक फॉर ग्रांटेड करना सीख गए सब कुछ, उनको उसकी वैल्यू मालूम पड़े एक एक चीज की। आज एक मोबाइल फोन भी अपने पास है, कितना अपन इजीली ले लेते हैं, लेकिन वहां पर सबके पास वो 1100 भी मुश्किल से मिलता है, और वो लोग उसमें भी कितने खुश रहते हैं। सही बात है। तो अभी अभी किसी को कुछ हाँ, क्वेश्चंस वगैरह? ममता बहन का था कि उनका ग्रुप भी कुछ प्लान कर रहा है आने के लिए, तो जितने लोगों के भी ऐसा कुछ भी प्लानिंग हो, यहाँ पर वो उसका फॉर्म का लिंक दिया गया है। जैसे राजवी ने बताया कि कल रात के बाद वो लाइव हो जाएगा, तो उसको क्लिक करके आपको डिटेल्स वगैरह फिल कर देनी है। फिर राज भाई उनके ग्रुप के एंड की तरफ से कोई ना कोई आपको कंफर्मेशन देगा, और जो स्थल पर आपको जाने का है उस स्थल का सारा डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के जरिए आपको मिल जाएगा। बराबर है राज हाँ, दूसरा एक पॉइंट मेरे को लेना था। भाई? जी। लास्ट ईयर जो 50 अलग अलग विलेजेस में हम लोगों ने पोल्यूशन करवाए, कई सारे जिसमें पोल्यूशन ही पहली बार हुआ उनकी पूरी लाइफ में, पहली अच्छा। बार पोल्यूशन की आराधना हुई। तो ओके। द थिंग इज के पोल्यूशन की आराधना जब आप करते हो या उन लोगों को कुछ भी शिविर करवाने जाते हो, कोई भी कार्यक्रम से वहां पर जब आप जाते हो, हाँ। तो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गुजरात चाल से, फाव से, न भाव से। राइट। चलेगा, सब चीज पाएगा, सब चीज हमको भाएगा, मतलब खाने का भाई। सब कुछ भाएगा। तीन राइट। चीज दिमाग हम पॉसिबल ऑल, हमारा जो पूरा ट्राई रहता है कि आपको कोई भी चीज में अगवड़ता नहीं होगी, पर एक चीज हम्म। दिमाग में लेकर चलने का है कि हम वहां स्टार होटल में नहीं जा रहे हैं, कोई धर्मशाला में नहीं जा रहे एग्जैक्ट। हैं, वो सराक्ष है। वहां पे छोटी छोटी चीजें भी उपलब्ध करवाना बहुत डिफिकल्ट रहता है, उसके बावजूद राइट। वडील और जब भी हमने जो भी हमारी पूरी टीम है, दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि जो भी कार्य करता है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट स्टिल हम्म। ये चीज दिमाग में लेकर ही सेकंड स्टेप करने का, डोनेशन करेक्ट। जिसको भी देना है। हमारा हाँ। ओली का भी चल रहा है 51,000 का। इवन हमारा सालगिरह को सालगिरह का जो चल रहा है 55,000 उसका नखरा है। उसके अलावा जो भी हमारी डोनेशन की पूरी एक लिस्ट है, हम्म। पाठशाला का, जिसमें जिसको कला में लाभ लेना हो, या किसी को देरासर में लाभ लेना हो, किसी को उपा में लाभ लेना हो, किसी को हम्म। आंबिल की ओली, सब पूरा हमारे वेबसाइट पे डिटेल्स आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा ओके। जो भी लेटेस्ट आता रहेगा वो हम आपको व्हाट्सएप से कनेक्ट कर। अच्छा, मतलब आपकी वेबसाइट पर जिसको भी डोनेशन वगैरह देने की इच्छा है तो इनकी वेबसाइट पर पूरी डिटेल्स है, वो वेबसाइट की लिंक हम डिटेल्स ग्रुप में शेयर कर देंगे, एसएफएम के ग्रुप में, ताकि किसी को भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। हमने जी अनिश जी भाई, राज। हमने ऑनलाइन पेमेंट करना स्टार्ट नहीं किया है, बट ओके। सून हमारी नेक्स्ट 3 वो वेबसाइट इन प्रोग्रेस है। 3 मंथ्स के बाद हमारी वो वेबसाइट भी आ जाएगी जिसके अंदर हम ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट कर पाएंगे। अभी के राइट। लिए फ्रॉम बाय यू कैन चेक और बाय एनईएफटी, आरटीजीएस, एनीथिंग यू वांट। बराबर। जी। एक और जन क्या पूछ रहे थे फिर से कि घर बैठे बैठे कुछ कर सकते हैं क्या, तो फिर से एक और बार इस पॉइंट को स्ट्रेस आउट करते हैं कि जो नंबर यहाँ पर दिया गया है, फिर से अभी वो नंबर डाल देंगे, वो नंबर को आपको सेव करना है। उसमें व्हाट्सएप आपको आपका नाम, आपका सिटी का नाम और प्लीज एड मी करके लिखना है। तो उनके जो व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है राज परिवार का, राज भाई की तरफ से, उसमें आप एक मेंबर की तरफ जुड़ जाएंगे, और जितने भी इनकी तरफ से जो भी कार्य हो रहे हैं शासन प्रभावना के कार्य, उसके मैसेजेस, फोटोज, वीडियोस जो भी है आपको आते रहेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली आपको हफ्ते के 2-3 पोस्ट ही आएंगे आएंगे, ताकि ज्यादा स्पैमिंग ना हो। और फिर आपका काम चालू होता है कि आप अपने ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, फैमिली ग्रुप है, उसमें वो चीजों को भेजते रहिए।
आप 5, 10, 15, 20 बार भेजेंगे तो एटलीस्ट 2 जने तो पूछेंगे भई ये क्या है? किसके फ़ोटोज़ है? कहाँ से आ रहे हैं? बस इतना भी अगर कोई प्रश्न पूछ लेगा, फिर आप अपने यहाँ से जो कुछ भी आपको डिटेल्स मिली हुई है, वो आप शेयर कर सकते हैं नॉलेज उनके साथ। अगर आपने 10 जनों को बोला है, उसमें से 2-3 जने निकलेंगे कि जिनको इनके प्रति तन, मन, धन तीनों की तरफ से कुछ ना कुछ योगदान देने की इच्छा होगी, तो अपने को बिना कुछ मेहनत किए हुए कमीशन का लाभ मिल जाएगा। तो ये लाभ हम सबको लेने जैसा, इसमें से कोई बाकात न रहे। वो जैसे ही ये क्लास पूरा होगा, वो नंबर पर आप व्हाट्सएप करके उसके ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में आपको जुड़ना है। ये सबसे आसान तरीका है घर बैठे-बैठे कुछ ना कुछ करने का। इसके अलावा फिर राज भाई ने वो भी बताया कि अगर कोई श्राविका बहन है, उनके संग में या फिर उनके कहीं पर वो किटी पार्टी का जो कुछ भी ग्रुप वगैरह चलता है फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में, तो वहाँ पर ये सराग की जो श्राविका बहन है उनके द्वारा बनाए गए वो पूजा के रुमाल आदि जो भी आइटम है, वो भी आप मँगवा करके स्टॉल की तरह रख सकते हैं। इसमें से उनको एक इकोनॉमिकली वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएँगे। उनको पैसे देते रहेंगे लेकिन कितने टाइम तक? अगर उनका एक ये पूरा साइकिल चालू हो जाएगा इकोनॉमिकली, तो सेल्फ सपोर्टिव हो जाएँगे और उसमें आपको भी बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। राज भाई, इसके अलावा अगर आपका कुछ हमारे इसके लिए हाँ, म्यूट हाँ, हाँ, यस, थैंक यू। तो बस यही जो मेन चीज है वो सारी डिस्कस के अलावा किसी को और कुछ पूछना है तो दे कैन आस्क। जीपे, फोन पे, पेटीएम, भारत पे ये सब अभी तक स्टार्ट हमने नहीं किया है, बट सून इन दिस 3 months वी विल डू दैट आल्सो। अच्छा। ये आपका कोई ऑनलाइन अगर वीडियो है जो यहाँ पर ममता बहन पूछ रहे हैं कि उनके ग्रुप में दिखा सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ओके, यूट्यूब का अगर तो आप हाँ, यूट्यूब यूट्यूब पे, यस एग्जैक्टली, यूट्यूब पे हमारी काफी सारी सीरीज है, उसके अंदर छोटे बच्चे सड़क के बारे में समझाते हैं, उनका सीरीज वाइज उनका पूरा वीडियोस हमने पूरा बनाया हुआ है, उसके अंदर है, वो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। वो एक हुँ, 30 मिनट्स का पूरा जो मूवी है कि सराग कहाँ से आए, कैसे मिले, क्या हुआ, ये हमारा हुँ, पूरा जो 2 दिन का सेशन चला। ये वीडियो थोड़ा काफी, राइट, ये मूवी थोड़ा पुराना है, तो उसके वो उस टाइम के हिसाब से, तो उससे भी आप ये भी आप वीडियो लोगों को बता सकते हो, क्योंकि वो पूरा मूवी स्टाइल में बनाया हुआ है। जैसे हम राइट, मूवी देखने जाते हैं और कैसा पूरा हमको डबिंग आर्टिस्ट के साथ दिखाया जाता है, वैसे ही करेक्ट, हमने पूरा डबिंग आर्टिस्ट के साथ एक परफेक्ट मूवी बनाया है, जो जिससे लोगों को पता चले कि सराग क्या है इजीली। राइट, राइट। राज भाई एक और यहाँ पर एक जने का सुझाव ये आया था कि क्या हम प्रोजेक्टर पर प्री रिकॉर्डेड जैन धर्म के बारे में तत्व वगैरह जो है, वो प्रोवाइड करके वहाँ पर जो सराग के क्षेत्र है, वहाँ पर वो लूप पर प्ले कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट के हर जगह पे प्रोजेक्टर अवेलेबल करवाना, सेकेंडली राइट, हर जगह राइट, पे राइट। प्रोजेक्टर दिखाने के लिए वो व्हाइट वॉल अवेलेबल करवाना, वो हाँ, सब टफ है, बट स्टिल हमारा एक और कार्य चल रहा है जिसके अंदर हमारी एक समझ सीकर एक्सप्रेस वहां पे चल रही है, जो समकित अच्छा। ग्रुप की ओर से डोनेशन में दिया गया था। वो एक समझ सीकर एक्सप्रेस के अंदर हमने टीवी लगाया हुआ है और हाँ। स्पीकर्स वगैरह लगा हुआ है, जिसके अंदर ओहो! हम उन लोगों को जैन धर्म के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, क्योंकि रात को अगर वो कहीं पर लेकर जाए तो वो इजीली सब देख सकते हैं। स्पीकर्स बड़े बड़े 54 हाँ, 58 इंच का आई गेस टीवी है पूरा, तो अच्छा, उसके हिसाब से वो इजीली देख सकते हैं। और दो तीन जगह पे जहाँ जहाँ पे प्रोजेक्टर्स है, हमारे पास दो तीन प्रोजेक्टर्स ऑलरेडी है, हम उसका उपयोग जी, करते हैं। बराबर। तो मतलब ये जो वो शिखर जी एक्सप्रेस वो ट्रेन है कि क्या है वो? बस है क्या? वो एक कार है, अच्छा, ओके, मतलब कार इन द सेंस बड़ी कार है, जो हमारी जो 108 होती है ना, वैसी एक बड़ी ट्रैवलर कार है। ओके, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। या फिर और भी कुछ सुझाव थे कि उनको कॉमिक्स जो है जैन कॉमिक्स वो पढ़ने के लिए वगैरह दे सकते हैं ताकि उनका वहाँ पर ज्ञान वगैरह बढ़े। तो इसके शायद आपका हाँ, एक पाठशाला चीज का जो कार्य चल रहा है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज, एक बात बोलनी थी मेरे को, जी, ये टॉपिक से मेरे को याद है, ये ऐसा ही है क्या, जितनी बातें हम करेंगे उतने मेरे को टॉपिक्स याद आएंगे। निकलते जाएँगे, वो राइट। वो लोग किसी भी कोई भी आदमी की यूज्ड चीज यूज नहीं करते। वो अच्छा, बहुत खुददार लोग हैं, जैसे अगर आपने खुद की पूजा जोड़ पहनी, अगर आप अभी हाँ, आपको लगा कि बस मैंने पूजा जोड़ नहीं ला दी है, ये नहीं चाहिए, मैं वहां पे हाँ, डोनेट, दान में तो दे वो आपकी सोच गलत है, वो नहीं लेंगे। अच्छा, ओके, हाँ, तो वी डोंट हैव, वी शुडंट गिव देम द यूज्ड थिंग्स, उनको नई चीज देनी है, नई चीजें नहीं देनी है, तो हाँ, उनको कॉमिक्स वगैरह दे सकते हैं। राइट, डोनेशन में तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मेरा खुद का काम है स्पाइसेस ड्राई फ्रूट्स का, तो ठीक है ना, मेरे को अगर वो चावल बहुत पसंद आ रहे हैं, तो मैं वो चावल का यहाँ पे बिजनेस करूँ, उनको प्रॉफिट भेजूं। मैं करेक्ट, किसी का काम है फर्नीचर वगैरह का, तो वो वहां पर हमारे जो देरासर है वहां पे वगैरह बना के दे सकते हैं।
बरोबर है, हाँ, किसी का काम है, कोई डॉक्टर है तो वो वहाँ पे मेडिकल कैंप लगा सकता है। अपने जो भी ओह! व्यवसाय है वो सब कुछ हम वहाँ पर वो करेक्ट, दृष्टि से देखें कि हमारा जो व्यवसाय है उसमें हम कैसे सराक लोगों को हेल्प करें, तो वो कर सकते हैं ना। बराबर, बिल्कुल। फिर एक और सोचा जाता है कि हमारे शुद्ध ज्ञानम की टीम भी वहाँ पर आकर के अगर कुछ योगदान वगैरह दे पाए, ये आपके सराक क्षेत्र में। मोस्ट वेलकम। जी हाँ, बिल्कुल। और एक और था ये राज परिवार कहाँ का है? प्रॉपर्ली बेस्ड आउट ऑफ कहाँ से है राज परिवार? इट इज लाइक सिचुएटेड इन द एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि राज परिवार इज नॉट स्पेसिफिकली कि कोई गांव का है या कोई का, ऐसा कुछ नहीं है। राजेंद्र अच्छा, सूरीश्वर जी महाराज साहब, जी। जिसने कलिकुंड तीर्थ का उद्धार किया। कलिकुंड तीर्थ को अभी सबको मालूम होगा, कलिकुंड तीर्थ हुँ, जो हुँ। अहमदाबाद के नजदीक आया है। वो ढोलका के पास, हाँ। कलिकुंड तीर्थोद्धारक राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के जितने फॉलोअर्स, जितने अनुयायी, वो पूरा राज परिवार है। अच्छा, ओके, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अंदर सारे गांव के लोग हैं, साचोर के हैं, जाब के हैं, वाव के हैं, खराज के, सब जगह के हैं। ओके, ओके, सुपर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद राज भाई। मेरे ख्याल से आज इतना सारा जानने को मिला और अभी ऐसा लगता है कि इसके लिए कुछ ना कुछ ठोस कार्य हमको करना है। बस सुना हमने, थोड़ा बहुत संवेदना की और छोड़ना नहीं है। इसके पीछे हमको हमारा कार्य ज़रूर करना है और सबसे पहला जो कार्य होगा वो फ़ोन नंबर को सेव करना है और जैसे ही अपना ये क्लास यहाँ पर पूरा होता है, सेशन पूरा होता है, आपको उस पर व्हाट्सएप करके उनके ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में जुड़ना है। उसके बाद आपका जो अंदर का जो फ्रेंड्स का टीम है, फैमिली का टीम है, आप लोग बात कीजिए 4, 5, 6 जने इकट्ठा होकर के जो फॉर्म है पर्यूषण में पाए तो पर्यूषण में, नहीं तो होली जी के दरमियान, नहीं तो और भी कोई अपना जब पर्व का दिन आता है वो 5 दिन मिनिमम निकाल करके वो फॉर्म में आप अपना डिटेल्स फिल आउट कर दीजिए और जल्द से जल्द वहां पर जाकर के अपने से जो कुछ भी हो सकता है वो अपने को देना है, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी वहां से अपने को प्राप्त क्या होता है, जैसे यहाँ पर इन्होंने 4-5 एग्जाम्पल्स बताए, वो सुनकर के लगता है कि वो सारी चीजें हम सिर्फ वहीं पर जाकर के देख सकते हैं। जहाँ पर आज करंट भी बहुत कम आता होगा, बच्चे भी शायद वही पुराने जो उनका अपब्रिंगिंग था, उसी में जी रहे होंगे। आज हमारे घर में बच्चे यूट्यूब के बिना खाना नहीं खाते हैं, उनको एसी के बिना नींद नहीं आती है। वही उस समय या ऐसी सिचुएशन में वहाँ के बच्चे जो शायद उन्होंने फ़ोन कभी देखा नहीं होगा उनके लाइफ में 5, 8, 10, 12 साल के बच्चे, वो कितनी हैपीली अपना जीवन, अपना चाइल्डहुड बिताते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ सराक में जाकर के देखने को मिल सकती है। तो ये सारा एक्सपीरियंस लेने जैसा है और साथ में हमारे शासन की प्रभावना भी करने जैसी है। जी, राज भाई। एक भाई का अंदर सुझाव आया कि ट्रेन और गोइंग है। अच्छा, हाँ। ये अच्छी बात है, ये बहुत सही बात है कि ट्रेन क्या करना है आपको, क्या जाके वहाँ पे करना है। वो जैसी ही हमारी जो करेक्ट। टीम रेडी हो, वी विल ट्रेन यू फॉर एवरीथिंग कि आप वहाँ पर क्या करोगे, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर जी, सकते हो। वो जी। सभी चीज़ हम लोग उनको ट्रेन कर देते हैं। और वाह! द मेन थिंग कि अगर किसी को भी, अगर हुँ, मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करना हो, कभी भी रात के 3 बजे भी सराग के लिए फ़ोन करोगे, आई एम अवेलेबल फॉर दैट। अनुभव। जी। आप अनिश भाई सबको दे देना, तो आप बिल्कुल, कभी भी, बिल्कुल, अगर पक्का। कोई अगर 97 वाला फ़ोन क्या होता है कि वो पेड वर्ज़न पे है और हर एक कॉल उठाना उनके लिए इट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट स्टिल वो लोग ऑलमोस्ट सब ट्राई करेंगे। उसके बाद भी अगर वो फ़ोन कहीं पे किसी का कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, मेरा नंबर दे राइट, देना। राइट। सबको आप कभी भी कहीं पर भी मेरे को कॉल कर सकते हो जी हाँ, राज फॉर भाई एनी का जो इन्फॉर्मेशन। पर्सनल नंबर है वो हम ग्रुप में डाल देंगे। आप उसका प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे ऐसा हम अनुमान रखते हैं। जी, राज भाई। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके और राज परिवार का हम जितनी अनुमोदना करें उतनी कम है और इस कार्य में हम भी जी, जुड़ पाएँ, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छा में दुक्कडम, हाँ, और आगे हमसे जुड़े रहना। बिल्कुल, और जी, अगर सराग को आप लोगों ने टाइम मिला तो कल हमें ही अफ़सोस होगा, क्योंकि जैन धर्म आगे ऐसे नहीं बढ़ पाएगा। जी, तो सब जगह पे कोई ना कोई लगा हुआ है, कोई देरासर के कार्य में, कोई के कार्य में, या कोई भी कार्य में कोई ना कोई लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत कम लोग लगे हुए हैं, बहुत कम जुड़े राइट। हुए हैं। आप प्लीज़ हमसे जुड़ना, और ये सराग लोगों का उत्कर्ष, उनका उद्धार करने के लिए हमसे जितनी हो बनेगी हम आपको सुविधाएँ देंगे, बट आप हमसे जुड़ना, यही सिर्फ़ मेरी एक आशा है आप सभी से। जिनाग्ना विरुद्ध कहीं भी बोलियो शामिल दुक्कडम। और अभी आपके लिए एक और सेशन की यहाँ पर माँग आई हुई है। कुछ समय के बाद जब हमारा इसमें से थोड़ा बहुत आगे चलता है कामकाज, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर एक और बार आकर के कुछ और स्टोरीज़ हमको कुछ और प्रेरणा के आप शब्द हमको दीजिए, पक्का। ताकि आगे बढ़ पाएँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो लोग जुड़े उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम।